हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। भाई आज बात करेंगे हम सामाजिक अध्ययन। तो ये हमारी क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और महामैराथन है ये। और ये सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं जो आए हुए क्वेश्चन है। चाहे आपका भाई हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी हो, सब इसमें जो एक मिक्स है। और ये जितनी भी हमारी एनसीईआरटी है 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी है उसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उठाए गए हैं। और ये आपका क्लास जो है आपका जितने भी टीचिंग एग्जाम है, चाहे कोई भी स्टेट का है, ध्यान रखो कोई भी स्टेट का है, चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो। सी टेट के तो कई जो मैंने वो भी लिए हैं भाई दिखाने के लिए कि भाई कौन कौन सी ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। सी टेट हो गया और यूपीपीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, क्योंकि देखो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ऐसी बात नहीं। एनसीईआरटी एक तरह से पूरा एक भगवान होता है, मतलब इसके बिना तो काम ही नहीं चलने का। और करंट को इससे रिलेट कर लो, मजा आ जाएगा। और रही बात आपकी यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, उनके लिए भी बहुत ही उतनी कारगर साबित है। और ये नहीं कि भाई अब आने वाला जैसे सपोज करो 2023 में एग्जाम है, नहीं 2024 में 25 में, तब भी ये ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंट है इस क्लास की, क्योंकि एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और देख लोगे आपकी किस तरह की कुल क्लास है। और रही बात जितने भी हमारे स्टेट पीसीएस है सभी उनके लिए है। तो वीडियो को अच्छे से देखते हुए चलना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना। जहां भी लगभग 50 नंबर के मार्क्स की ये क्लास बैठेगी। और ऐसा नहीं है जो 6, 7, 12 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए भी क्लास है, चाहे कोई हिंदी मीडियम का चाहे इंग्लिश मीडियम का, दोनों मीडियम में ली गई क्लास। तो स्टार्ट करते हैं भाई वीडियो को एक बार जो जल्दी से शेयर कर दो। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 6वीं शताब्दी ईस्वा में जो मगध महाराज महाजनपद के पहले शासक कौन थे? ए ऑप्शन है हमारा जो प्रसेनजीत, बी ऑप्शन हमारा बिशंबर, सी ऑप्शन हमारा अजातशत्रु, डी ऑप्शन हमारा जो अशोक। तो इसमें भाई अशोक नहीं है, इसका जो बिंबिसार इज द करेक्ट आंसर है। छठी शताब्दी है ना ईसा पूर्व, जो मगध के महाजनपद में पहले शासक कौन थे? तो बिंबिसार थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? ए ऑप्शन है हमारा एक कहानी सुनाना, बी ऑप्शन है हमारा किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, सी ऑप्शन है हमें किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, और डी ऑप्शन हमारा जो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो इसमें हमारा किसी औद्योगिक कारखाने को यात्रा करना इज द करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखो हमें किसी भी सपोज करो फैक्ट्री को पढ़ाना है, फैक्ट्री के बारे में उसको तो उसके सबसे बढ़िया है उसका भाई उसको दिखा दो, उसके बारे में जब उसका भ्रमण करा दो तो उसकी, या फिर किसी उसके जो औद्योगिक कारखाने की यात्रा कराना उसको दिखा के आओ कि भाई ये ऐसे होता है, यहाँ पे ये फैक्ट्री है, यहाँ पे इस तरह काम होता है। सबसे बेस्ट आंसर होगा इसमें, सी इज द करेक्ट आंसर है। तो विषय कारखानों को सिखाने और बताने की सबसे अच्छी कार्य प्रणाली को एक औद्योगिक संयंत्र का भ्रमण करना होगा। संयंत्र जाने के लिए एक प्रौद्योगिकी को एक आपूर्ति करती योग्यता की समीक्षा करने की, एक भागीदारी के सर्वोत्तम काम साझा करने या प्रदर्शन और अभ्यासों को मापदंड करने की अनुमति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर को सतह से नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है, एवरेस्ट से ज्यादा है, ध्यान रखो। यह निम्नलिखित में से किस महासागरों में स्थित है? तो ए ऑप्शन है हमारा हिंद महासागर में, बी ऑप्शन है हमारा अटलांटिक महासागर में, सी ऑप्शन हमारा प्रशांत महासागर में, डी है हमारा जो आर्टिक महासागर में। तो इसमें भाई सी इज द करेक्ट आंसर है, प्रशांत महासागर में है भाई मानकी पर्वत जो है हवाई द्वीप है। तो एक में प्रशांत महासागर में। महासागरीय तल पर जो इसके आधार पर मापने के लिए चौड़ाई जो इसकी ऊंचाई है वो 10,000 मीटर लगभग 33,000 फीट है, जो समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से काफी अधिक है। जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी ऊंचा है, सबसे ऊंचा पर्वत जो श्रेणी है। सभी हवाई जो ज्वालामुखी की तरह जो इसको मोना केवा और जो प्रशांत विवर्तनिक प्लेट के रूप में जो बनाया गया है, जो पृथ्वी के अंदर जो आवरण को हवाई जो हॉटस्पॉट की ओर बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई विनय पटिक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। ए ऑप्शन है हमारा जैन धर्म शिक्षाएं, बी ऑप्शन है हमारा जो वैदिक कर्मकांड को, सी ऑप्शन है हमारा जो शिक्षकों के मध्य बातचीत को, डी ऑप्शन है हमारा बौद्धों के जो नियम को। तो भाई ये हमारा जो इसमें बौद्ध नियम इज द करेक्ट आंसर है। तो ये विनय पटिक एक जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जो विनय पटिक के 3 भागों में से एक है। इसका जो प्राथमिक विषय जो भिक्षुओं और भिक्षुणों के लिए मठ और के नियम है, जो भिक्षु और जो भिक्षुणी होती हैं, ये जो मेल के लिए फीमेल के लिए लिया गया है, मठ के नियम होते हैं उनके बारे में बताया गया। विनय पटिक
जो प्रारंभिक बौद्ध द्वारा जो प्रयोग की जाने वाली पाली, संस्कृत और अन्य बोलियों के समान है, जैसे ये जो डिफरेंट लैंग्वेज है उनके बारे में, इसका अर्थ जो अनुशासन का जो खंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो वैसे भी तो ऐसी बात नहीं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पटवारी लेखपालों के कार्य के लिए देखभाल के निम्नलिखित में से कौन करता है? जो पटवारी होते हैं, लेखपाल होते हैं, उनकी जो कार्य की देखभाल कौन करता है? ए ऑप्शन है हमारा ग्राम पंचायत का सरपंच, बी ऑप्शन हमारा जो तहसीलदार, सी ऑप्शन है हमारा जिलाधीश, डी ऑप्शन है हमारा जो संबंधित क्षेत्र से पुलिस स्टेशन का जो SHO। तो भाई इसमें तहसीलदार इज द करेक्ट आंसर है। तो तहसीलदार राजस्व जो निरीक्षकों के साथ जो एक अधिकारी है जो भू राजस्व के संबंध में तहसीलदार से प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है, और तहसीलदार को तहसील के कार्यों में मजिस्ट्रेट के रूप में जाना जाता है। तहसीलदार एक जो लेखपाल या पटवारी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी जो है भूमिगत की दृष्टि से जो ओझल के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा जो ये पत्थर और औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। सी ऑप्शन हमारा जो ये भारतीय उपमहाद्वीप और जो उच्च पश्चिमी में संकेंद्रित थे। डी ऑप्शन हमारा जो इनका उपयोग दफन करने की जगहों पर जो चिन्हित करने के लिए किया जाता था। तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर है, इनका उपयोग जो दफन करने और जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कितने देश जो सारा स्थल से लगे हुए हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ए ऑप्शन हमारा 5, बी ऑप्शन हमारा 8, सी ऑप्शन हमारा 11 और डी ऑप्शन हमारा जो 15। तो इसमें सी हमारा 11 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो ब्लॉक पर्वत है? तो ए ऑप्शन है हमारा जो अल्पाल चिन्हित पर्वत, बी ऑप्शन हमारा जो है वो उरल पर्वत, सी ऑप्शन हमारा जो वागेश पर्वत, डी ऑप्शन हमारा जो हिमालय पर्वत। तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है। तो ब्लॉक पर्वत तब माने जाते हैं जो वे धरातल से टूट जाते हैं, जो बड़े धरातल टूट जाते हैं और लंबवत रूप में जो स्थापित होते हैं, ऐसे स्थापित हो जाते हैं ऊपर की चोटी के रूप में, इस तरह से। तो उठे हुए ब्लॉक को, जो उठा हुआ ब्लॉक होगा ना, उसको खंड कहा जाता है, और निचले ब्लॉक को जो अखंड कहा जाता है। उदाहरण के लिए राइन घाटी और यूरोप में जो वोगशेस पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित खेती में निहित होती है। ए ऑप्शन है हमारा नई फसलें उगाना और जानवरों को पालना, बी ऑप्शन है हमारा फल के साथ साथ सब्जी उगाना, सी ऑप्शन है हमारा रबी के साथ साथ जो खरीफ की फसलों को उगाना, और डी ऑप्शन हमारा कई फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना। तो भाई इसमें मिश्रित खेती क्या होती है? इसमें कई फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाया जाता है। तो ए डी इज द करेक्ट आंसर इसका। इसमें देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। मिश्रित खेती जो फसल की खेती और जो पशुपालन के समान महत्व होता है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए फसल का नियमित अपरतन और जो अंतराल पर जो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भेड़, मवेशी, सूअर और मुर्गी की तरह की फसलों के साथ साथ अन्य इसमें जो आय प्रदान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन में किस प्रकार की खेती होती है? ए ऑप्शन हमारा जो स्थानांतरणशील कृषि, बी ऑप्शन हमारा जो धुमंतु पशुपालन, सी ऑप्शन हमारा जो निर्वाह कृषि, और डी हमारा जो मिश्रित खेती। तो अब इसमें ए इज द करेक्ट आंसर है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसके बारे में देख लेते हैं। अमेजन बेसिन जो है जो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और उत्तर पूर्वोत्तर भारत व दक्षिणी पूर्व जो एशिया के कुछ हिस्सों में धनी आबादी वाले स्थानांतरणशील कृषि पर की जाती है। इन क्षेत्रों में जो भारी वर्षा होती है और जो वनस्पति पुनर्जीवन तेजी से दर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत है? ए ऑप्शन हमारा जो प्राकृतिक गैस, बी ऑप्शन हमारा जो सौर ऊर्जा है, सी हमारा जो है कोयला, और डी हमारा जो ईंधन। तो इसमें जो बी इज द करेक्ट आंसर है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा का जो है ऊर्जा का वह गैर पारंपरिक जो स्रोत है, यह ऊर्जा और पैनलों का उपयोग के माध्यम से सूर्य की गर्मी की बनाई गई है। और सौर ऊर्जा कई उपयोग जैसे क्योंकि जो अक्षय है और कम खर्चीला है आदि जो अक्षय ऊर्जा और इसके तकनीकों में मोटे तौर पर जो निष्क्रिय और जो सक्रिय रूप में जो जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो प्रदीप्ति वक्र क्या है भाई? प्रदीप्ति क्या है? तो वक्र जो वृत्त को जो ग्लोब के चारों ओर में विभाजित करता है, डिवाइड करता है एक तरह से। तो सर्कुलर डिवाइडेड विद द ग्लोब्स इन द 4 पार्ट्स, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड हमारा जो वृत्त को दिन को रात को जो विभाजित करता है। सी ऑप्शन हमारा वृत्त को जो 12 बजे सूर्य की स्थिति को बताता है, और डी हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रदीप्ति हमारा जो वृत्त को जो दिन रात को विभाजित करता है। तो सर्कल तो विच डिवाइडेड डे एंड डे फ्रॉम नाइट। प्रदीप्ति वक्र वह वक्र होता है जो ग्लोब को दिन और रात में विभाजित करता है, डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई,
देशांतरीय रेखाओं की कुल संख्या है? ए ऑप्शन हमारा 90, बी ऑप्शन हमारा 180, सी ऑप्शन हमारा 181, डी ऑप्शन हमारा 360 डिग्री, 360। तो ये हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, आते हैं ये, कभी सोच रहे हो कि नहीं। और जो इनको कर लेगा एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला, चाहे आपका टेट हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, बिल्कुल 50 नंबर की क्लास है कह के। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोनों तरफ जो 180 डिग्री देशांतर है और पूरी पश्चिमी प्रधान मध्यमान रेखा है, कुल जो 360 डिग्री देशांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन चट्टानों में परतें बनती हैं? ए ऑप्शन है हमारा जो आग्नेय, बी ऑप्शन हमारा जो कायांतरित, सी ऑप्शन हमारा जो अवसादी और डी हमारा सी सभी। तो इसमें भाई अवसादी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी मात्रा में शतुरमुर्ग के जो अंडे पाए गए हैं? तो ए ऑप्शन हमारा पाटने, बी ऑप्शन हमारा कालीबंगा, सी ऑप्शन हमारा हम्पी, डी ऑप्शन हमारा कोलकाता। तो पाटने इज द करेक्ट आंसर है। पाटने में जो बड़ी मात्रा में शतुरमुर्ग के अंडे पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तानों के शासन में निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रशासनिक भाषा थी? ए ऑप्शन हमारा जो फारसी, बी ऑप्शन हमारा उर्दू, सी ऑप्शन हमारा हिंदी, डी ऑप्शन है हमारा अरबी। तो भाई इसमें ए हमारा फारसी इज द करेक्ट आंसर है। उस टाइम पर फारसी थी। तो हम जो शिलालेखों, सिक्कों और वास्तुकला से दिल्ली सुल्तानों के बारे में जो बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली सल्तनत जो सुल्तानों के अंतर्गत जो इतिहास, तारीख एक वचन और जो तवारीख जो बहुवचन, जिन्हें जो फारसी में लिखा गया है, इस तरह से देखो एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तारीख एक वचन है और तवारीख जो है बहुवचन है, जिससे फारसी में लिखा गया है और प्रशासन में भाषा के जैसी मूल्यवान वस्तुएं भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? ए ऑप्शन हमारा लॉर्ड कर्जन, बी ऑप्शन हमारा जो लॉर्ड क्लाइव, सी ऑप्शन हमारा जो लॉर्ड कैनिंग और डी ऑप्शन हमारा जो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भाई इसमें भी बंगाल का विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की थी, 1905 में की थी। तो 1905 में जो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया, उस समय बंगाल के जो ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत होता था। तो ये बंगाल सबसे बड़ा ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था उस टाइम पे। और जो इसमें बिहार, उड़ीसा के कुछ भाग मिलते थे, बिहार के भी उड़ीसा के भाग मिलते थे। बंगाल को जो पूर्वी बंगाल और जो पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया था, इन्हें डिवाइड कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद को सबसे पुराना वेद माना जाता है? ए ऑप्शन हमारा यजुर्वेद, बी ऑप्शन हमारा जो ऋग्वेद, सी ऑप्शन हमारा जो अथर्ववेद, डी ऑप्शन हमारा सामवेद। तो भाई इसमें बी हम इज द करेक्ट आंसर है। ऋग्वेद इज द सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे वेद। तो ऋग्वेद के 4 वेदों में सबसे पुराना वेद माना जाता है। यह संस्कृत वैदिक भजनों का एक प्राचीन ग्रंथ है। ये पूछा जाता है, संस्कृत वैदिक भजनों का सबसे एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें संहिता, ब्राह्मण, जो अरण्यक और उपनिषद शामिल हैं। ये सारी चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की वहां कहाँ से थी? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन हमारा जो विधेयम, यस, बी ऑप्शन हमारा छत्रिकस, सी ऑप्शन हमारा लिच्छवी, डी ऑप्शन हमारा भोजस। तो इसमें भाई लिच्छवी इज द करेक्ट आंसर है। समुद्रगुप्त की माता का नाम जो कुमारा देवी था, वह लिच्छवी की जो गण की थी, लिच्छवी गण की थी। तो ऐसे पूछने लगे यार ये तो अलग आ गया, अभी कई क्वेश्चन आए थे पैट में और जो देखने को मिले उन्हें लगे अलग अलग है। भाई एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजहोम का जो नव पाषाण युग है वह निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? ए ऑप्शन हमारा कर्नाटक, बी ऑप्शन हमारा बिहार, सी ऑप्शन हमारा बलूचिस्तान, डी ऑप्शन हमारा जो जम्मू कश्मीर। तो इसमें जम्मू कश्मीर इज द करेक्ट आंसर है। तो नव पाषाण युग के जो पुरातत्व स्थल उदाहरण कौन कौन से हैं? तो हारुल कर्नाटक में पड़ेगा। ये पूछ सकते हैं कि ये कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन में हारुल दिए यहाँ पे कर्नाटक में। जो ब्रजहोम और जो गुफकाल जो जम्मू कश्मीर में है, और मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में ये काफी पूछा जाता है मेहरगढ़। नेक्स्ट है, राजस्व बढ़ाने के लिए बंगाल के जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ए ऑप्शन हमारा जो लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन हमारा जो लॉर्ड वेलेस्ली, सी ऑप्शन हमारा जो लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी ऑप्शन हमारा जो लॉर्ड जो वेलिंगटन। तो भाई इसमें जो ए ऑप्शन हमारा जो लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द करेक्ट आंसर है। तो सन 1773 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अधीन जो कंपनी में स्थायी बंदोबस्त की शुरू किया गया, जो राजस्व में तुलाकदारों और जमींदारों के रूप में मान्यता दिया जाता है, जिसका काम जो किसानों के राजस्व को एकत्र करना और फिर कंपनी को देना होता था। क्योंकि राशि का तय की गई थी, इसमें कंपनी जो जेब से राजस्व को निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करती रहती थी। नेक्स्ट हमारा, गुफाओं के जो शैल चित्र निम्नलिखित में से कहाँ पे पाई जाती हैं? ए ऑप्शन हमारा आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन हमारा कर्नाटक, सी ऑप्शन हमारा उड़ीसा, डी ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश। तो इसमें भाई मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर है। तो जिन गुफाओं में जो आरंभिक लोग रहते हैं, उनका जो दीवारों पर शैल चित्र हैं,
कुछ जो बेहतरीन उदाहरण जो मध्य प्रदेश के भीमबेटका और दक्षिण उत्तर प्रदेश के हैं, दक्षिण उत्तर प्रदेश के हैं। यह जो चित्र जो जंगली जानवर को दर्शाती है, इस पे जंगली जानवर की जो कलाकृति बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आईने अकबरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए ऑप्शन हमारा अकबर के पूर्वज से, बी ऑप्शन हमारा अकबर का जो व्यक्तिगत जीवन है, और सी ऑप्शन हमारा अकबर का प्रशासन है, डी ऑप्शन हमारा अकबर का जो शासनकाल की घटनाएं हैं। तो इसमें जो अकबर का जो प्रशासन इज द करेक्ट आंसर है। तो अकबरनामा जो एक तीसरा खंड आईन अकबरी है, जो मुख्य रूप से जो अकबर के साम्राज्य, प्रशासन, सेना, राजस्व, भूगोल के संदर्भ में है। जो आईन अकबरी ये देखो पूछा गया कम से कम, ये जो एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको। यह भारत के लोक जो परंपराओं और जो संस्कृति के बारे में जो विवरण प्रदान करता है। यह फसलों, पैदावार, कीमत, मजदूरी, राजस्व जैसी चीजों के बारे में सांख्यिकी विवरण भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह ने हुमायूं की लड़ाई में किसको हराया था? शेरशाह ने हुमायूं की लड़ाई में हराया था किसको? ए ऑप्शन में कब किस में हराया था? ए ऑप्शन नंबर 1464 में, 1539 में, बी ऑप्शन हमारा चंदेरी में 1528 में, सी ऑप्शन हमारा गोलकुंडा में 1687 में, डी ऑप्शन हमारा दोहरिया में 1532 में। तो भाई इसमें चौसा इज द करेक्ट आंसर। शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान ने तराइन की दूसरी लड़ाई में किसको हराया था? तो ए ऑप्शन हमारा महमूद गजनवी, बी ऑप्शन हमारा मोहम्मद गौरी, सी ऑप्शन हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक, डी ऑप्शन हमारा जो यलदुज। तो भाई इसमें जो हमारा मोहम्मद गौरी इज द करेक्ट आंसर है। तो चौहान ने जो 1911 में तराइन के पहले युद्ध में जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को जो पराजित किया था, गौरी के जो अगले वर्ष लगातार दूसरी बार आक्रमण किया, जिसमें जो चौहान हार गए और तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में जीतकर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व है। ए ऑप्शन हमारा जो धर्मनिरपेक्षता, बी ऑप्शन हमारा जो संघवाद, सी ऑप्शन हमारा जो स्थानीय सरकार, डी ऑप्शन हमारा जो लोकतंत्र जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक। तो ये हमारा बी संघवाद इज द फेडरलिज्म इज द करेक्ट आंसर है। तो संघवाद जो देश में जो राज्य के एक से अधिक स्तरों का अस्तित्व है। भारत में हमारी राज्य स्तर पर जो केंद्र सरकार की सरकारें हैं, पंचायती राज और जो तीसरा स्तर है। देखो इस बात का मैं दावा नहीं करता कि इससे सारा कवर, पर हाँ 99% कवर हो जाएगा। देखो क्योंकि देखो वो तो अलग अलग पढ़ना होगा। देखो हिस्ट्री अलग, इकोनॉमिक्स अलग और ज्योग्राफी अलग, लेकिन इससे तुम्हें सारे आए हुए क्वेश्चन मिल रहे हैं और तुम लगभग 90% क्वेश्चन मिलेंगे और 50 नंबर की क्लास है भाई। तो अच्छे से समझते हो चलें और देखते हो चलें। पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो क्लास के बाद दे दी जाएगी और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, वहां से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का जो घंटा से शुरू होता है। ए ऑप्शन हमारा शून्यकाल, बी ऑप्शन हमारा प्रश्नकाल, सी ऑप्शन हमारा जो सार्वजनिक काल, डी ऑप्शन हमारा विशेष अधिकार काल। तो भाई ये किससे शुरू होता है? तो प्रश्नकाल इज द करेक्ट आंसर। प्रश्नकाल से होता है। लोकसभा प्रत्येक बैठक के पहले घंटे को प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्नकाल जो भारत में लोकसभा की बैठक का पहला घंटा होता है, जिसमें संसद के सदस्यों द्वारा प्रशासनिक गतिविधि में किसी भी पहलू के संबंधित मुद्दों को उठाया जा सकता है। संबंधित मंत्री उठाए गए मुद्दों के आधार पर जो संसद में लिखित अथवा जो मौखिक रूप से जवाब देने के लिए बाध्य है। अतः विकल्प बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए ऑप्शन हमारा समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी, बी ऑप्शन हमारा राइट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, सी ऑप्शन हमारा जो संपत्ति का अधिकार, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा राइट टू द, ये हमारा संवैधानिक उपायों का उपाय जो अधिकार। तो इसमें भी संपत्ति का अधिकार इज द करेक्ट आंसर। ये अधिकार नहीं है, पहले था ये। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्फोरा एक था। एम्फोरा एक था, क्या था एम्फोरा, उसके बारे में पूछा गया। तो इटली का सिक्का, बी ऑप्शन हमारा जो लाल चमकदार बर्तन, सी ऑप्शन हमारा लंबा दोनों तरफ से हत्थे लगा जार, और डी ऑप्शन हमारा छिद्रयुक्त बर्तन। तो वैसे दोनों लंबा तथा दोनों तरफ से हत्थे लगा जो जार, ये था। देखो ये मिलेगा, नशा शराब में होता है, लेकिन जो नाचती बोतल में कूदे झूलते पैमाने में होती हलचल, इस तरह से। तो ये एम्फोरा प्राचीन यूनानी और जो रोमन द्वारा जो इस्तेमाल किया जाने वाला एक तरह से संकीर्ण और जो लंबी गर्दन वाला दो हथों लगे जाता जार था, जो पहले वाइन और तेल के लिए ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता था। विकल्प सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट चरखे और जो अग्नास्त्रों का आविष्कार में हुआ था। ये ऑप्शन हमारा जो प्रोग्रेसिव काल में, बी ऑप्शन हमारा जो प्राचीन काल में, सी ऑप्शन हमारा जो मध्यकाल में, डी ऑप्शन हमारा आधुनिक काल में। तो भाई इसमें मध्यकाल इज द करेक्ट आंसर है। तो भारत के क्रांतिकारी परिवर्तन मध्ययुगीन काल में हुआ है। सिंचाई के लिए रहट, जो सिंचाई रहट करते हैं ना, जो बैलों से चलाते हैं, उस तरह से पानी के लिए,
इरिगेशन के लिए, युद्ध के लिए जो अग्निशस्त्रों का और बुनाई के लिए चरखे का आविष्कार हुआ था। तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा एक सांस्कृतिक प्रासंगिक पाया गया है? ए ऑप्शन हमारा जो इल्तुतमिश, बी ऑप्शन हमारा बलबन, सी ऑप्शन हमारा जो अलाउद्दीन खिलजी और डी हमारा जो फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें भाई बलबन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहब किसके गोद लिए हुए बेटे थे? ए ऑप्शन हमारा मंगल पांडे, सी बी ऑप्शन हमारा रानी लक्ष्मीबाई, सी ऑप्शन हमारा पेशवा बाजीराव द्वितीय, डी ऑप्शन हमारा जो बाजी अली शाह। तो भाई इसमें सी बेजवा पासी जो बाजीराव द्वितीय इज द करेक्ट आंसर है। जानने योग्य बातें देख लेते हैं इससे जो पॉइंट्स होता न्यू। तो ये हमारा जो पेशवा बाजीराव द्वितीय एक दत्तक लिए हुए नाना साहब के जो अंग्रेजों से निवेदन किया कि उनके पिता की मृत्यु हो जाने पर उनके पिता का जो पेंशन दे दी जाए। तो ये सारी लड़ाई थी, इस पे बात करेंगे किसी दिन फिर। तो किसने जो घोषणा की कि अवध रियासत में शासन पर ठीक से नहीं चल रहा जा रहा है और उचित प्रशासन जो सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है? ए ऑप्शन हमारा जो लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन हमारा जो लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन हमारा जो लॉर्ड मुनरो और डी हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसमें बी लॉर्ड डलहौजी इज द करेक्ट आंसर है, जिसकी हड़प नीति भी देखने को मिलेगी आपको। जानने योग्य बातें देख लेते हैं इसमें। 1801 में अवध में एक सहायक संधि पर लागू किया गया था और जो 1856 में से वापस कर लिया गया था। गवर्नर जनरल डलहौजी ने घोषणा की कि वह क्षेत्र में दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन का जो आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन हमारा वाजिद अली शाह, बी ऑप्शन हमारा बहादुर शाह जफर, सी ऑप्शन हमारा औरंगजेब और डी हमारा जो कुली खान। तो भाई इसमें भी बी बहादुर शाह जफर इज द करेक्ट आंसर है। यह घोषणा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह घोषणा बहादुर शाह जफर के परिवार मृत्यु के काल के बाद जो लाल किले के जो चलाया जाएगा किसने की थी? कि भाई बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु के बाद है ना का परिवार उसकी जो काय पे लाल किले के बाहर चला जाएगा। तो ए ऑप्शन दो सेकंड है हमारा, ये हमारा है बहादुर शाह जफर ने अंतिम मुगल शासक के रूप में किसने घोषित किया गया? तो ए ऑप्शन हमारा डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, फिर इसमें जो लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन है हमारा जो लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी ऑप्शन है हमारा जो लॉर्ड कॉर्नवालिस और जो लॉर्ड कैनिंग और डी ऑप्शन है हमारा जो लॉर्ड डलहौजी और जो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भाई इसमें लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग इज द करेक्ट आंसर है। जानने योग्य बातें देख लेते हैं। 1849 में डलहौजी ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर का जो परिवार उनकी मृत्यु के बाद लाल किले से बाहर चला जाएगा और दिल्ली से अलग निवास करेगा। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल शासक घोषित किया और उसके वंशज को राजकुमार होंगे, बस उनके जो वंशज ही राजकुमार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ के जो सिपाहियों के जो नए कारतूस के साथ सेना का जो अभ्यास करने के लिए इनकार क्यों किया? तो ए ऑप्शन है हमारा, तो देखिए 1857 क्रांति का आ गया है, देखो ए ऑप्शन है हमारा जो क्योंकि जो कारतूस गाय और सुअर के तेल से साथ लेपित थे, बी ऑप्शन है हमारा जो कम वेतन और भत्ते के कारण, सी ऑप्शन हमारा क्योंकि नए कारतूस भारत से बाहर आए थे और डी ऑप्शन है हमारा जो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भी ए इज द करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो नए कारतूस गाय और सुअर के जो तेल से लेपित थे। तो जानने योग्य बातें देख लेते हैं। 9 मई 1857 में मेरठ के सिपाहियों गाय और सुअर की चर्बी वाले नए कारतूसों के साथ जो सेना में अभ्यास करने से इनकार कर दिया, उनके कारण जो 85 सिपाहियों को बर्खास्त कर दिया गया और 10 साल की सेल उनकी जो सजा कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे को क्यों और कहां पर फांसी दी गई थी? तो ए ऑप्शन हमारा मेरठ में सेना की ड्रिल के मना करने के कारण, बी ऑप्शन हमारा जो बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर हमला करने के कारण, बी ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा मेरठ में बर्मा की ओर जाने वाले से मना करने के कारण, सी ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा जो बैरकपुर में ईसाई धर्म से बदलने के कारण। तो ए ऑप्शन भाई इसमें हमारा जो बैरकपुर में जो अपने अधिकारियों से हमला करने के कारण इज द करेक्ट आंसर, इन्होंने हमला कर दिया था बैरकपुर। तो ये हमारा 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों के बैरकपुर में हमला करने के कारण उनको फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों ने अपना नेता घोषित किया। ए ऑप्शन हमारा वाजिद शाह, बी ऑप्शन हमारा जो कुली खान, सी ऑप्शन हमारा जो मंगल पांडे और डी ऑप्शन हमारा जो बहादुर शाह जफर। तो इसमें बहादुर शाह जफर इज द करेक्ट आंसर है। 1857 में सैनिकों ने मेरठ में जेल कैदियों के बाहर जो भारतीय सिपाहियों को रिहा किया और जो अंग्रेजों के बंदों को हमला कर जो फिरंगियों को युद्ध करने की घोषणा की। सिपाही दिल्ली पहुंचे और लाल किले के चले गए और बहादुर शाह जफर ने उनका अपना नेता घोषित कर दिया। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या सही है? तो ए ऑप्शन हमारा जो बहादुर शाह जफर जो ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के लिए तैयार थे, बी ऑप्शन हमारा जो शासन की जो रानी
लक्ष्मीबाई अपनी जब पति की मृत्यु के बाद उसने दत्तक पुत्र को राज्य की उत्तराधिकारी बनाने के लिए राज्यों के बीच करने की कोशिश की। तो इसमें कौन सा ठीक है? ओनली वन, ओनली टू, तो बोथ, वन और टू, और थर्ड वो फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है, ओनली सेकंड। तो कुछ देख लेते हैं इसमें, कुछ जानने वाली बातें। तो कुछ सत्तारूढ़ के परिवारों की बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अपने पति की मृत्यु के बाद जो अपने दत्तक पुत्र को झांसी रानी लक्ष्मीबाई के पूरी तरह से की तरह जो सभी राज्यों के अपने पुत्र को जो वारिस रूप में चाहते थे, बहादुर शाह जफर जो उम्र दराज थे और सिपाहियों को जो चाहिए था वह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्हें अपनी शासकों को पत्र लिखा और वह ब्रिटिश से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों में एक संहिता की जो प्रबंध करे। नेक्स्ट है हमारा जो बिजरगिद कद्र नवाज अली खला के पुत्र का कहां पर नया नवाब घोषित किया गया? ए ऑप्शन हमारा कानपुर में, बी ऑप्शन हमारा जो लखनऊ में, सी ऑप्शन हमारा मंडला में, और डी ऑप्शन हमारा इलाहाबाद में। तो भाई इसमें बी हमारा लखनऊ इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें जानने योग्य बातें देख लेते हैं। लखनऊ में जो अपवध जो नवाब अली वाजिद अली शाह के पुत्र जो बरदिस गद्र को जो नए नवाब घोषित कर दिया गया, उनकी मां बेगम हजरत महल को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की सक्रिय भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में किसके ने जो विद्रोह के नेतृत्व किया और जो ब्रिटिश सेना के शहर से बाहर निकाल दिया? तो ए ऑप्शन है हमारे तात्या टोपे, बी ऑप्शन हमारा बहादुर शाह जफर, सी ऑप्शन हमारा जो वाजिद शाह, और डी ऑप्शन हमारा जो नाना साहब। तो इसमें नाना साहब इज द करेक्ट आंसर है। तो जानने योग्य बातें देख लेते हैं। कानपुर के पास रहने वाले स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब ने सशस्त्र बलों को इकट्ठा किया और ब्रिटिश सेना को जो सीना से बाहर निकाल दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया। उनके घोषणा के बाद जो सम्राट बहादुर शाह जफर जो अधीन एक जो हकीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी जो विशेषताओं के साथ विद्रोह के मिलान कीजिए। तो विद्रोही विशेषता क्या है? ए इधर एक है, इधर दूसरी जो वो है, मान लिया जो सूची दी हुई है। तो हमदुल्ला शाह, तो ये बरेली के सिपाही। बी ऑप्शन है ये हमारा है जो बख्त खां जो बिहार के फिरोजदारी जमींदार, और डी ऑप्शन हमारा जो कुंवर सिंह और फैजाबाद के मौलवी। तो इसमें भाई हमारा डी इज द करेक्ट आंसर है। जो इसमें डी में हमारा ए से थर्ड मिलेगा, ए से थर्ड वाला फैजाम के जो मौलवी बनेगा ये जो, और बी से फर्स्ट मिलेगा, बी से फर्स्ट में बरेली के सिपाही थे बख्त खान का, कुंवर सिंह जो थे, और ये सेकंड ये हमारे जो बिहार के पुराने जमींदार थे। तो फैजाबाद के जो मौलवी मोहम्मद अहमदुल्ला शाह जो भविष्यवाणी की कि अंग्रेजों का जो शासन जल्दी समाप्त हो जाएगा, उन्होंने लोगों को जो कल्पना से पकड़ा और जो समर्थकों की एक बड़ी शक्ति जुटाई। वह अंग्रेजों से लड़ने के लिए लखनऊ आए और अंग्रेजों बरेली में एक जो सैनिक बख्त खान को दिल्ली में आने के लिए सेनानियों को एक दल का जो कार्यभार संभाला। विद्रोह की एक प्रमुख सैन्य नेता बन गया। बिहार में एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह और जो विद्रोही सिपाहियों के लिए जमीन जो शामिल हो गए हैं, और कई जो महीनों तक जो अंग्रेजों से जूझते रहे। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये जो आए हुए क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्रोह को दबाने के लिए कंपनी अतिरिक्त जो सैन्य बल कहाँ से लाई? ए ऑप्शन हमारा मद्रास से, बी ऑप्शन हमारा मुंबई से, सी ऑप्शन हमारा इंग्लैंड से, डी ऑप्शन हमारा बंगाल से। तो इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर, इंग्लैंड से लाई थी वे सैन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर का निधन कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन हमारा लाल किला, बी ऑप्शन हमारा रंगून जेल, सी ऑप्शन हमारा अवध जेल, डी ऑप्शन हमारा जो इंग्लैंड। तो भाई इसमें रंगून जेल में हुआ था, ये इज द करेक्ट आंसर है, जो बर्मा में जो अब जो म्यांमार है उसमें। तो जानने योग्य बात, सितंबर 1857 में अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में बहादुर शाह जफर और जो उसकी पत्नी बेगम जीनत महल को जो आजीवन कारावास दिया गया, और नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी को जो विद्रोही को दबाने के लिए कितने साल लगे? कंपनी को ए ऑप्शन हमारा 1, बी ऑप्शन हमारा 2, सी ऑप्शन हमारा 3, डी ऑप्शन हमारा 5। तो बी इज द करेक्ट आंसर, 2 साल लगे भाई कंपनी उसको। तो ये विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने 2 साल का संघर्ष करना पड़ा, और 1859 में जो अंत तक जो देश पर नियंत्रण हासिल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन के स्थानांतरित कर दिया? ए ऑप्शन हमारा 1857, बी ऑप्शन हमारा 1858, सी ऑप्शन हमारा 1859, डी ऑप्शन हमारा 1909। तो इसमें बी इज द 1858 इज द करेक्ट आंसर है। तो ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया अधिनियम पारित किया और जमींदार प्रबंधों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 में नए अधिनियम के तहत जो क्राउन का जो व्यक्तिगत प्रतिनिधि कौन था? ए ऑप्शन हमारा जो गवर्नर जनरल, बी ऑप्शन हमारा जो है राजस्व सचिव, सी ऑप्शन हमारा जो वायसराय, और डी ऑप्शन हमारा जो निदेशक मंडल। तो इसमें सी हमारा वायसराय इज द करेक्ट आंसर है। 1858 के अधिनियम के तहत जो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कब दी गई? 1858 में दी गई थी। यह क्राउन का एक निजी प्रतिनिधित्व था।
नेक्स्ट हमारा 1858 के नए अधिनियम के तहत जो भारतीय सैनिकों की भर्ती कहां पर की जाएगी? ए ऑप्शन हमारा अवध में, बी ऑप्शन हमारा बिहार में, सी ऑप्शन हमारा गोरखा में और डी फोर्थ ऑप्शन हमारा सिख में। तो बेसिकली गोरखा इज द करेक्ट आंसर है। तो यह निर्णय लिया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और जो दक्षिण भारत के सैनिकों की भर्ती बजाय गोरखाओं और सिखों पठानों के बीच अधिक सैनिकों की भर्ती की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन विद्रोह के बाद जो विकसित किया गया था? सभी एक फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, जो सभी देख लेते हैं, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं फिर उसके बाद जो ऑप्शन है। तो ये सभी जो प्रशासनिक प्रबंधों के जो आश्वासन दिया गया था कि जो भविष्य में क्षेत्रों को कभी भी नष्ट नहीं किया जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारे जो सभी राजाओं को जो ब्रिटिश रानी के जो उनके सार्वभौमिक शासन के रूप में स्वीकार करने के लिए बनाया गया था। और थर्ड ऑप्शन हमारे सेना में भारतीय सैनिकों के लिए संख्या में वृद्धि हुई और यूरोपीय सैनिकों में कमी आई। तो ऑप्शन है हमारा जो ए ऑप्शन हमारा ओनली 1 और 2, बी ऑप्शन हमारा ओनली 1 और 2, 1 और 3, सी ऑप्शन हमारा जो ओनली सेकंड और जो थर्ड, और फोर्थ ऑप्शन हमारा जो ऑल दिस। तो भाई इसमें फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर है, जो हमारा फर्स्ट और सेकंड इज द करेक्ट आंसर है। देश में, जिसके लिए रिलेटिव की पॉइंट देख लेते हैं। तो देश में जो सभी प्रमुख शासकों के लिए आश्वासन दिया गया कि भविष्य में उनका साथ कभी भी समाप्त नहीं होगा और उनके जो उत्तराधिकारों को अपने जो राज्य देने की अनुमति दी गई थी, उनके दत्तक पुत्र को भी शामिल थे, जिसमें ब्रिटिश रानी को भी उनके सार्वभौमिक शासन के रूप में स्वीकार करने के लिए बनाया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि सेना के लिए भारतीय सैनिकों को अनुपात कम किया जाएगा और जो यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, विद्रोह के बाद उन्हें जो संदेश वह शत्रुता के भाव से देखने जाने लगा, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि वह विद्रोह उन्होंने जो खड़ा किया हुआ है। ए ऑप्शन हिंदू, बी ऑप्शन हमारा मुसलमानों, सी ऑप्शन हमारा सिपाही और डी ऑप्शन हमारा ए और बी। तो भाई इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है, मुसलमानों। तो मुसलमानों की भूमिका और संपत्ति के बड़े पैमाने पर जब्त कर लिया गया था। उन्हें संदेह की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि जो ब्रिटिशों को मानना था कि मुसलमान विद्रोह के जिम्मेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी? ए ऑप्शन हमारा मेरठ से, बी ऑप्शन हमारा कानपुर से, सी ऑप्शन हमारा लखनऊ से, डी ऑप्शन हमारा झांसी से। तो इसमें मेरठ इज द करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है भैया। मेरठ के कई जगहों पर जो इसकी पॉइंट देख लेते हैं। मेरठ के कई जगहों पर जो सिपाहियों ने बगावत करनी स्टार्ट कर दी थी और बड़ी संख्या में समाज के विभिन्न वर्गों में लोग विद्रोह उठकर खड़े हुए थे। कुछ इसे पूरी तरह दुनिया की 19वीं शताब्दी में और उपनिवेशवाद से सबसे सशस्त्र प्रतिरोध के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारा मानते हैं, और जो दिल्ली के जो सुल्तान, तो दिल्ली के जो सुल्तान है सुल्तान बलबन की प्रशंसा के लिए जो संस्कृत प्रशासन पाया गया और जो है विशाल साम्राज्य के लिए पूर्व से बंगाल रोड और जो पश्चिमी अफगानिस्तान के लिए भारत द्रविड़ फैलता गया। तो बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये क्या आ गया हमारा ज्योग्राफी का आ गया। तो ए ऑप्शन हमारा मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन हमारा हिमाचल प्रदेश में, सी ऑप्शन हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और डी ऑप्शन राजस्थान में। तो भाई इसमें सी हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ये इसके लिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अंडमान निकोबार जहां भारी वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसलिए जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों को जो सफलतापूर्वक उपयोग करना और जो नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है। ए ऑप्शन हमारा संसाधन संरक्षण, बी ऑप्शन हमारा सतत पोषणीय विकास, सी ऑप्शन हमारा संसाधन प्रबंधन और डी ऑप्शन हमारा जो विकास प्रबंधन। तो इसमें भाई ए हमारा संसाधन संरक्षण इज द करेक्ट आंसर है। तो इसे संसाधन संरक्षण कहा जाता है। ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वन को जो मानसूनी वन के रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, बी ऑप्शन हमारा जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सी ऑप्शन हमारा जो मैंग्रोव वन, डी ऑप्शन हमारा पर्णपाती वन। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इज द करेक्ट आंसर है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन भी कहा जाता है। यह भारत के सबसे व्यापक वन है और इन क्षेत्रों में जो सामान्य जो पेड़, सागौन, तेल, जो शाल, पीपल और नीम के मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षक मेघला की एक विधि है। ए ऑप्शन हमारा जल संरक्षण की, बी ऑप्शन हमारा मृदा संरक्षण निर्माण की, सी ऑप्शन हमारा बागवानी की और डी ऑप्शन हमारा जो मृदा संरक्षण की। तो भाई इसमें डी इज द करेक्ट आंसर, मृदा संरक्षण इज द करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा जो क्रॉप्स हो गया, ये ट्रीज, ये बैरियर इस तरह से बनेगी और जो डोमिनेट जो विंड्स इस तरह से जो जा सकती हैं इनमें, तो इस तरह से बनेगी। नेक्स्ट हमारा, तो इसमें देख लेते हैं इसके लिए क्षेत्र रक्षक मेघला जो एक संरक्षण विधि है जिसमें रक्षक मेघला को
पेड़ या झाड़ी की एक बाधा, और जो ये फी है फसल जो प्रबंधन प्रणाली के रूप में, ताकि हवा की वजह से जो मिट्टी के कटाव को जो खसरा कम या रोका जा सके। तो बी डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, संस्कृत भाषा, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा भारत आर्य, बी ऑप्शन हमारा जो भारत यूनान, सी ऑप्शन हमारा भारत यूरोप, डी ऑप्शन हमारा भारत अरब। तो इसमें भारत आर्य इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। तो पॉलिटी आ गया। तो ए ऑप्शन हमारा जो दलीलों के आधार पर, बी ऑप्शन हमारा दिए गए शुल्क के आधार पर, सी ऑप्शन हमारा सबूतों के आधार पर, और डी ऑप्शन हमारा जो पुलिस जो तहकीकात के आधार पर। तो इसमें भी सबूतों के आधार पर इज द करेक्ट आंसर है। देखो इसमें सारे एक से लग रहे हैं, लेकिन ये वाला आंसर ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इजी का इजी है और हार्ड का घूम घूम जाते हैं, हम नहीं पता हो तो। न्यायाधीश साक्ष्यों के आधार पर एक प्रशासन निर्णय देता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप जो है सामाजिक विज्ञान विषय के संरक्षण उद्देश्य और जो शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करना है। ए ऑप्शन है हमारा जो राजनीतिक निर्णयों की आलोचना, बी ऑप्शन हमारा सामाजिक राजनीतिक वास्तविक का विश्लेषण, सी ऑप्शन हमारा देश के सामाजिक और जो राजनीतिक स्थिति के विषय में सूचना और स्मरण, और डी ऑप्शन हमारे राजनीतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय में जो ज्ञान को सरल विधि के रूप में प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को उसमें सुविधाजनक तरीके से याद करना सके। तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है, सामाजिक और राजनीतिक वास्तविक का विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ। ए ऑप्शन हमारा सभी जो अफ्रीकी आंदोलन सुधारों के लिए अधिकारों तथा जो जातिवाद जो विभेद की समाप्ति की मांग के लिए, बी ऑप्शन हमारा जो अफ्रीकी अमेरिकन पुरुषों के मताधिकार के उपयोग के लिए, सी ऑप्शन हमारा जो अफ्रीकी जो अमेरिकन जो वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और सुरक्षा की मांग के लिए, और डी ऑप्शन हमारा जो अफ्रीकी अमेरिकन महिलाओं के मताधिकार के लिए। तो इसमें ए इज द करेक्ट आंसर है, सभी अफ्रीकी अमेरिकी जो नागरिकों के समान अधिकारों के लिए और जाति विभेद को जो समाप्त करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन धर्म में है, कौन सी है। ए ऑप्शन हमारे दोनों ही सच्चा और ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, घर त्याग देते हैं। बी ऑप्शन हमारे दोनों ही धर्मों के आधार पर व्यापारिक और सामर्थ्य प्राप्त हो। बी ऑप्शन हमारे मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को वस्त्र सहित कुछ त्यागना होता है, और डी ऑप्शन हमारे अधिक पाने के लिए निरंतर इच्छा के लिए मार्ग पर जाकर जो समाप्त किया जा सकता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर है, केवल सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और घर त्याग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकल्प पोषणीय दीर्घजीवी विकास सिद्धांत नहीं है। ए ऑप्शन हमारा जो प्राकृतिक जो संसाधनों के अधिकतम प्रयोग, बी ऑप्शन हमारा जो जीवन में जो प्रत्येक जो प्रकार का सम्मान और उसकी देखभाल, सी ऑप्शन हमारा पर्यावरण के प्रति जो व्यक्तिगत रवैये और जो व्यवहार में परिवर्तन, डी ऑप्शन हमारा जो मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ोतरी। तो भाई इसमें ए इज द करेक्ट आंसर है, प्राकृतिक संसाधनों में अधिकतम प्रयोग। तो इज द करेक्ट आंसर है। तो देख लेते हैं, विकल्प ए को छोड़कर सभी जो सतत विकास से सिद्धांत की पोषणीय दीर्घजीवी विकास को ऐसा विकास है जिसमें भविष्य की पीढ़ियों को क्षमता को समझौते पर बिना वर्तमान की जरूरतों को संतुष्ट किया करता है। यह आर्थिक विकास, पर्यावरण की देखभाल और सामाजिक कल्याण के बीच में संतुलन की गारंटी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम वेतन अधिनियम क्या है। तो ये हमारा है, ए ऑप्शन हमारा जो निश्चित करता है कि मजदूरों को वेतन कितना मिलना चाहिए, बी ऑप्शन हमारा जो निश्चित करता है कि एक निश्चित न्यूनतम वेतन कम नहीं होना चाहिए, और सी ऑप्शन हमारा जो नियुक्त करता है कि कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन निश्चित कर छूट देता है, और डी ऑप्शन हमारा संगठित क्षेत्र में केवल सरकारी को कर्मचारियों को देता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर है, निश्चित करता है कि निश्चित न्यूनतम वेतन कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से यह न्यूनतम वेतन जो अधिनियम निर्देशित करता है कि वेतन को न्यूनतम वेतन से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चिनूक क्या है। तो चिनूक एक हमारा यूरोप की एक ठंडी पवन, बी ऑप्शन हमारा जो पश्चिमी एशिया का जो गर्म तूफान है, सी ऑप्शन हमारा जो गर्म अमेरिकी गर्म वायु है, और डी ऑप्शन हमारा जो अमेरिकी दक्षिण जो अफ्रीका का गर्द। तो इसमें भाई सी इज द करेक्ट आंसर है, उत्तर अमेरिका की गर्म वायु है चिनूक। तो चिनूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे चिनूक स्थानीय पवन चलती है। ए ऑप्शन हमारा पंपास, बी ऑप्शन हमारा वेल्ड, सी ऑप्शन हमारा पेरी, और डी ऑप्शन हमारा सवाना। तो इसमें पेरी में चलती है भैया। तो चिनूक एक गर्म हवा है जो सर्दियों में बहती है, ध्यान रखना, चिनूक गर्म हवा लेकिन सर्दियों में बहती है, इसलिए थोड़ा समय में तापमान बढ़ जाता है, और चिनूक हवाएं उत्तरी अमेरिका के जो आंतरिक पश्चिमी में फोन की हवाएं हैं जो एक कार्डिक जो कनाडाई जो पेरी की ग्रेट प्लेन विभिन्न पर्वत जो श्रृंखलाओं से मिलते हुए, और जो मूल उपयोग प्रशांत नॉर्थ वेस्ट आर्द्र और जो गर्म तटीय हवाओं से संदर्भ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो भूकंपीय तरंगे नहीं है। ए ऑप्शन हमारा जो पृष्ठ तरंगे, बी ऑप्शन हमारा जो अनुदैर्ध्य तरंगे, सी ऑप्शन हमारा जो पोताश्रय तरंगे,
और डी ऑप्शन हमारा जो अनुप्रस्थ तरंगे। तो अभी इसमें सी जो पोथाश्रय तरंगे इज द करेक्ट आंसर है। द पृष्ठीय तरंगे जो अनुदैर्ध्य तरंगे और जो अनुप्रस्थ तरंगे जो भूकंप का जो कारण है यहाँ पर जो शब्द सुनामी, इसका शाब्दिक अनुवाद जो हर्बर वेव और जो जापान में आता है जो शब्दों के बिना, और जो कांजी का जो अर्थ है जो हर्बर और जो जिसका अर्थ है कि वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तो एडुसेट का क्या अभिप्राय है? तो ए ऑप्शन हमारा जो रॉकेट जिसका उपयोग जो मानव निर्मित और जो सूर्य की रक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन हमारा जो सौरमंडल खोजा गया एक ग्रह है। सी ऑप्शन हमारा जो क्षुद्र जो एक मंगल और बृहस्पति के बीच में जो पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, देखो वहीं पाए जाते हैं, एस्टेरॉयड। नेक्स्ट हमारा जो डी हमारा जो एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। तो भाई इसमें जो एक भारतीय ये मानव निर्मित उपग्रह है, तो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिमंडलों में से किसी मानव रहित जो जीवित जीव पाए जाते हैं जिसमें बहुसंख्यक भूतापीय कारण प्रभाव होते हैं। ए ऑप्शन हमारा जीवमंडल, बी ऑप्शन हमारा जलमंडल, सी ऑप्शन हमारा स्थलमंडल और डी ऑप्शन हमारा जो वायुमंडल। तो ए ऑप्शन हमारा जीवमंडल इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसकी खनिज निरपेक्षता की प्रचुरता पाई जाती है? ए ऑप्शन हमारा घाटी की, बी ऑप्शन हमारा मैदान की, सी ऑप्शन हमारा पर्वत की, डी ऑप्शन हमारा पठार की। तो पठार इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो मुगल चार बाग का जो एक स्थल नहीं है? बी ऑप्शन हमारा जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, बी ऑप्शन हमारा जो हुमायूं का मकबरा, सी ऑप्शन हमारा जो शालीमार बाग और डी ऑप्शन हमारा जो लाल महल बरी। तो इसमें भाई कुव्वत उल मस्जिद इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविता और विचारों के लिए पंचवाणी और जो बीजक के रूप में संरक्षित किया गया? ए ऑप्शन हमारा मीराबाई, बी ऑप्शन हमारा जो कबीर, सी ऑप्शन हमारा गुरु नानक और डी ऑप्शन हमारा जो रविदास। तो इसमें भाई क्या ये बी कबीरदास जी इज द करेक्ट आंसर है। इनके जो पंचवाणी और जो बीजक जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी जो कलाकृतियां हैं, एक ये हिंदी में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है इनके जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो वस्तु विनिमय पद्धति के आधार पर जो विशेषता कौन सी है? ए ऑप्शन हमारा जो व्यापार जिसके अंदर वस्तुओं की अदला बदली या धन का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन हमारा जो यह वस्तुओं के लेन देन की आसान बनाती है, बी और सी ऑप्शन हमारी खर्चीली और जो साध्य जो प्रक्रिया है, और डी ऑप्शन में हमारा जो धन का उपयोग की वे वस्तुओं का अदला बदली करती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। वस्तु विनिमय प्रणाली जो विनिमय का जो एक पुराना तरीका है, इसमें जो प्रणाली का उपयोग सदियों से और जो पैसे का आविष्कार होने से पहले किया जाता था कि जो भाई कर लेते भाई, सपोज करो मेरे पास कोई सब्जी है, सपोज करो मैंने आलू लगाया हुआ तो आलू तुम ले लो, किसी के पास कोई कपड़े की दुकान करता तो कपड़ा तुम दे दो, इस तरह से काम था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थल करारतियों में से क्षेत्रक सैलक पाए जाते हैं? ए ऑप्शन हमारा रेगिस्तान, बी ऑप्शन हमारा डेल्टा, सी ऑप्शन हमारा हिमनद हिमोर और डी ऑप्शन हमारा जो समुद्री गुफा। तो अभी इसमें भाई ए रेगिस्तान इज द करेक्ट आंसर है। तो एक मशरूम चट्टान का रोग जो पेडस्टल और जो पेडस्टल रोग भी जो कहा जाता है, यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला चट्टान है जिसकी आकृति इसके नाम के द्वारा संदर्भित की जाती है जो मशरूम के समान होती है, और चट्टानों के कई प्रकार के अपरदन और जो अपेक्षीय हिमनद जो क्रिया और अचानक गड़बड़ी के विकृत हो जाती है, मशरूम के रेगिस्तानी भूभागों से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जल के झरने से प्राप्त ऊर्जा को परिणाम स्वरूप बनते हैं? ए ऑप्शन हमारा भूतापीय ऊर्जा, बी ऑप्शन हमारा सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन हमारा ज्वारीय ऊर्जा और डी ऑप्शन हमारा पवन ऊर्जा। तो इसमें भाई भूतापीय ऊर्जा इज द करेक्ट आंसर है ए। तो इस तरह से जियोथर्मल अर्थ के लिए देख लेते हैं, क्रस्ट होती है ऊपर वाली सी रॉक्स, इस तरह से ये सारी चीजें, ये मेटल हो गया, आउटर कोर हो गया, इनर कोर हो गया। नेक्स्ट जो नॉन कन्वेंशनल्स ऑफ द रिसोर्सेज जियोथर्मल एनर्जी, तो भूतापीय ऊर्जा के बारे में देखेंगे भाई कौन सी होती है। ये बोर होल हो गया, ये वार्म रॉक्स होगी, ये क्रैक्स क्रिएटेड बाय द यूजिंग एक्सप्लोजन। ये हमारा जो तापीय ऊर्जा पृथ्वी की प्राप्त की जाती है वो भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई से बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापीय भूतापीय स्थल पर जो झरने के रूप में प्रकट होती है, यह ताप जो शक्ति उत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का जो विधायिका अंग इनमें से किसका अभिप्राय है? ए ऑप्शन हमारा जो कानून लागू करने के उत्तरदायी नौकरशाह, बी ऑप्शन हमारा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सी ऑप्शन हमारा जो नागरिकों द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि और डी ऑप्शन हमारा देश का प्रत्येक नागरिक। तो इसमें जो भाई जो नागरिकों द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि इज द करेक्ट आंसर है। तो संविधान के अनुसार जो राज्य के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो विधायिका हमारे चुने गए प्रतिनिधित्व से संदर्भित करती है और कार्यपालिका उन लोगों को एक छोटा समूह है जो कानून लागू करने के लिए सरकार द्वारा चलाए हुए तो जिम्मेदार है।
इसमें देख लेते हैं 16 राज्य की जो किसी शाखा के द्वारा जो प्रदत्त अनुप्रयोग करने के लिए संविधान कहलाता है जिनके अंगों को इन अंगों के प्रत्येक विभिन्न शक्तियों को प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन हुई जो परियोजना में कौन सा द्वीप के स्रोत है। तो ए ऑप्शन हमें जो भूमंडलीय तापन की चित्रों के लिए कोलाज बनाना। बी ऑप्शन है हमारा जो एक क्षेत्र में जो वरिष्ठ नागरिकों ने मौसम में होने वाले परिवर्तन की साक्षात। सी ऑप्शन हमारा जो मौसम वैज्ञानिक और जो कार्यकाल द्वारा जो एक ऋतु मौसम में जो अवलेषित आंकड़ों पर आधारित जो आरेखी रूप निरूपण। और डी ऑप्शन हमारा जो एक पुस्तक में जो मौसम की हुए परिवर्तनों की चर्चा करना। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। भाई देखो पेशेंस बना के रखें, क्लास थोड़ी लंबी है लेकिन देखो बहुत सारी चीज कवर कर रही है और बहुत ये तुम्हारे आए हुए क्वेश्चन है, उठा के देख लो, अभी दिखाऊंगा मैं आगे जो क्वेश्चन तुम्हारे आए हुए हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिक शास्त्र के जो नियमावली के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो ये है हमारा NCF। तो ये हमारा जो नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क, तो ये 2005 में बदलाव क्या सुझाव दिए गए हैं। ए ऑप्शन हमारा भूगोल में, बी ऑप्शन हमारा इतिहास में, सी ऑप्शन हमारा सामाजिक और जो राजनीतिक विज्ञान और डी ऑप्शन हमारा जो अर्थशास्त्र। तो सामाजिक और जो राजनीतिक जीवन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान और जो कक्ष में आप किस मूल्य के से सबसे कम बल देंगे। ए ऑप्शन हमारा सहयोग, बी ऑप्शन हमारा जो प्रत्योगात्मकता, सी ऑप्शन हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, डी ऑप्शन हमारा जो समानता। तो इसमें भाई हमारा जो कॉम्पिटिटिवनेस इज द करेक्ट आंसर है, प्रतियोगितात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थियों की जो संकल्पनात्मक आकलन का उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन हमारा जो विद्यालय सत्र में समाप्त होने का आकलन, बी ऑप्शन हमारा कक्षा के दौरान आकलन, सी ऑप्शन हमारा जो परियोजना का आकलन, डी ऑप्शन हमारा जो पाठ ग्रंथ का आकलन। तो अभी इसमें हमारा विद्यालय के सत्र का समाप्त होने का आकलन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम कविताओं के किन राजवंशों के द्वारा मन्यविंदार कहा गया है। ए ऑप्शन हमारा चेर, पाल और राष्ट्रकूट, बी ऑप्शन हमारा चोल, राष्ट्रकूट, पांडच, सी ऑप्शन हमारा जो पाल, पोंड, जो पांडच और डी ऑप्शन हमारा जो चोर, चेर, पांडच। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो विशिष्ट देत्व के सिद्धांत के निम्नलिखित से किसमें विचारार्थ प्रस्तुत किया है। ए ऑप्शन हमारा जो लमा जो प्रभु, बी ऑप्शन हमारा जो शंकर, सी ऑप्शन हमारा जो रामानुज और डी ऑप्शन हमारा जो बसवन्ना। तो इसमें भाई सी रामानुज इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिलेखागार का वह स्थान है जहां क्या। ए ऑप्शन हमारा पुरातत्व द्वारा प्राप्त की गई जो पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों का अवशेषण रखा जाता है, बी ऑप्शन हमारा जो खुदाई की गई जो मूर्तियों को रखा जाता है, सी ऑप्शन हमारा ऐतिहासिक पांडुलिपियों और जो दस्तावेजों को रखा जाता है और डी ऑप्शन हमारा खुदाई की गई पशुओं और जो पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है, इज द करेक्ट आंसर है, रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजवंशों में किसने अपने लेखों को मलयालम भाषा में लिपित का प्रयोग किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ए ऑप्शन हमारा जो कुषाण, बी ऑप्शन हमारा चोल, सी ऑप्शन हमारा चेर और डी ऑप्शन हमारा पांडच। तो इसमें चेर इज द करेक्ट आंसर है, चेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में जो सोग्राम संग्राम के जो विद्रोह का कारण था। तो ए ऑप्शन हमारा जो नील के जो बागवान मालिकों के विरुद्ध जो चंपारण के विद्रोह किया गया, बी ऑप्शन हमारा अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापार में असमान जो भेदकारी शर्तों के विरुद्ध बंगाल में मुस्लिम व्यापारियों की उठ खड़ा होना, बी सी ऑप्शन हमारा गुजरात में पाटीदार किसानों और जो अंग्रेजों द्वारा थोपे गए लगान की जो खिलाफ जो विद्रोह और डी ऑप्शन हमारे असम में आदिवासियों द्वारा किया गया औपनिवेशिक कानून के विद्रोह। तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों को जो बुनियादी एकता के रूप में हिमायत में से कौन थे। ए ऑप्शन हमारा बाजी मोहम्मद, सी ऑप्शन हमारा मोहम्मद अली जिन्ना, सी ऑप्शन हमारा मौलाना अजीज आजाद, डी ऑप्शन हमारा जो मोहम्मद अहमद खान। तो इसमें मौलाना आजाद इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न भारत में लगभग मध्य भाग में होकर गुजरने वाले प्रमुख अक्षांश हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसा क्वेश्चन देखो इसमें मिला था, पैट में भी देखने को मिलेगा होगा आपको, जो हर सेट में मिला था। ए ऑप्शन हमारा आर्टिक व्रत, बी ऑप्शन हमारा भूमध्य रेखा विषुवत व्रत, सी ऑप्शन हमारा जो मकर व्रत और डी ऑप्शन हमारा जो मकर रेखा जो कर्क व्रत। तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। ए ऑप्शन हमारा फसल कटाई की अवधि के दौरान जो श्रम शक्ति के जो नगर से गांव की ओर जो प्रवासन, बी ऑप्शन हमारा लोग अपनी जीविका के अनुसार ऋतुवत जो गतिशीलता, सी ऑप्शन हमारा नहीं जो चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की जो ऋतुवत गतिशीलता और डी ऑप्शन हमारा जो वन्य जीवों के लिए जो ऋतुवत जो गतिशीलता। तो सी इज द करेक्ट आंसर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्षेत्रों में से चिनूक
स्थानीय पवन चलती हैं? ए ऑप्शन हमारा पंपास, बी ऑप्शन हमारा बिल्ड्स, सी ऑप्शन हमारा पेरी और डी ऑप्शन हमारा सवाना। तो इसमें भाई हमारा पेरी इज द करेक्ट आंसर है। चिनूक एक गर्म हवा है जो सर्दियों में बहती है और इसलिए थोड़ा सा तापमान बढ़ा देती है, और चिनूक हवाई की पूरी जो उत्तरी अमेरिका के आंतरिक पश्चिमी फोन और जो हवाई है जहाँ पर जो कनाडाई पेरी और जो प्लेन पर्वत और श्रृंखला उसे मिलते हुए यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट और गर्म अंतर्गीय क्षेत्रों में संदर्भित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय परतों में से निम्नलिखित में से परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? कौन सी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वायुमंडल कौन सी प्रसारण करती है? तो ए ऑप्शन हमारा जो ब्रह्मंडल जो थर्मोस्फेयर, बी ऑप्शन हमारा जो स्ट्रेटोस्फेयर, सी ऑप्शन हमारा जो ट्रोपोस्फेयर और डी ऑप्शन हमारा जो मेजोस्फेयर। तो इसमें भाई ए ऑप्शन हमारा थर्मोस्फेयर ब्रह्मंडल इज द करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट ये हमारा जो तापमंडल पृथ्वी के जो वायुमंडल में तापमंडल के ठीक ऊपर स्थित है, यह बाह्य क्षेत्र में जो स्थित है, यहाँ पर जो है वायुमंडल के अल्प मात्रा में मौजूद है। वायुमंडल की परत के अंदर जो पराबैंगनी विकर्ण के रूप में जो अणुओं और प्रकाश के आयनीकरण होता है, इसमें जो आयन के लिए आयन उत्पन्न होते हैं और जो तापमंडल में यहाँ रेडियो संचारण की मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनहरी जरी। सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? ए ऑप्शन हमारा पटसन की, बी ऑप्शन हमारा रेशम की, सी ऑप्शन हमारा सूती वस्त्र की, डी ऑप्शन हमारा नॉयलन की। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा पटसन इज द करेक्ट आंसर है। तो जूट के जो इसमें पूले भूरे जो चमकदार जो पीले भूरे चमकदार गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। यह प्राकृतिक वनस्पति फाइबर है जिसमें यह जो जीन कोर्चेस और जो पौधे से प्राप्त होती है, और इसका उपयोग कपड़ा और जो पैकिंग सामग्री के रूप में किया जाता है। जूट उत्पादित मात्रा में उपयोग विविधता के रूप में कपास के में जो बगल में जो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये बगल नहीं है, ये जो मिलेगा हमारा जो एटॉमिक प्रोडक्ट्स ऑफ द वेरीफाइड यूजेस। तो ये हमारा नेक्स्ट ये हमारा इसके अंतर्गत उच्चता और जो विद्युती कम विस्तार और जो मध्य नमी जो प्राधिकरण और भेव श्वसन के लिए जूट का जो कृषि शोषक पैकेजिंग के जो पैमाने के उपयोग किया जाता है। यह जो मध्यमान में हमारे देश में मूल्यवान विदेशी मुद्रा में अर्जित करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व का से अभिप्राय है? ए ऑप्शन हमारा जो भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने के कारण, बी ऑप्शन हमारा पृथ्वी के पृष्ठ पे इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या, सी ऑप्शन हमारा जो किसी क्षेत्र जो विषय में रहने वाले लोगों की संख्या, डी ऑप्शन हमारा एक निश्चित क्षेत्र में लोगों की संख्या। तो बी इज द करेक्ट आंसर है, पृथ्वी के पृष्ठ की इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या इज द करेक्ट आंसर है। तो जनसंख्या घनत्व जो प्रति इकाई क्षेत्र में मात्रा में जनसंख्या मापा जाता है, यह जनसंख्या घनत्व अक्सर रहने वाले लोगों जीवों पर लागू होता है। यहाँ अधिकांश जो मनुष्यों के लिए है, यहाँ पे पृथ्वी की जो लगभग जो है 1550 और जो 2 लगभग जो 88 लगभग ये 333 और 33 वर्ग मील है। यह क्षेत्र ध्यान में रखा जाता है, तो इसी जो मानव जनसंख्या के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग में निम्नलिखित की जो देखो क्वेश्चन अटपटे लग सकते हैं, लेकिन ये आए हुए क्वेश्चन है सारे। मैं फिर बोल रहा हूँ, अच्छे से देखें, जो कर लेगा उसका कोई भी एग्जाम नहीं रुकने वाला, चाहे कोई सा भी है। तो उद्योग में निम्नलिखित में से प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन हमारा जो वृत्त आकार, बी ऑप्शन हमारा जो सहकारिय क्षेत्र, सी ऑप्शन हमारा लघु आकार, डी ऑप्शन हमारा संयुक्त क्षेत्र। तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है। तो टोकरी बुनाई जो साजी एक टोकरी बनाना भी दो या दो से आयामी वस्तुओं को जो कालीन और बर्तनों के लिए कोमल सामग्री बनाई या सिलाई के रूप में किया जाता है। टोकरी बनाने के लिए माहिर शिल्पकार और कलाकारों को आमतौर पर टोकरी बनानी और टोकरी बुनकर के रूप में जाना जाता है। छोटा पैमाना और टोकरी बनाने का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णराज बांध जो सागर निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? ए ऑप्शन हमारा कृष्णराज सागर बांध जो सागर बांध है किस पे? तो ए ऑप्शन हमारा कावेरी, बी ऑप्शन हमारा महानदी, सी ऑप्शन हमारा गोदावरी, डी ऑप्शन हमारा कृष्णा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है, कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत राष्ट्र जो राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं के नाम से किसने दिया है? तो किसने दिया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ए ऑप्शन हमारा जो बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन हमारा महात्मा गांधी, सी ऑप्शन हमारा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी ऑप्शन हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, विविधता में एकता वाला। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी किसने दिया? तो ये हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ए ऑप्शन हमारा बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन हमारा जो वी आर रामास्वामी पीयर, सी ऑप्शन हमारा ज्योतिराव फुले और डी ऑप्शन हमारा श्री नारायण गुरु। तो इसमें ज्योतिराव फुले इज द करेक्ट आंसर है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के जो कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है? ए ऑप्शन हमारा देश में प्रत्येक नागरिक और जो सार्वभौमिक व्यय अधिकार का उपयोग करता है, बी ऑप्शन हमारा निर्वाचित प्रतिनिधि,
सी ऑप्शन हमारा लोक और समूह और जो कानून के रूप में और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। डी ऑप्शन हमारा उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीश, तो सी इज द करेक्ट आंसर। लोक समूह जो न्यायों कानूनों को लागू करने के लिए शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 12 जो सुनिश्चित करता है। ए ऑप्शन है गिरफ्तारी के दौरान जो हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने के अधिकार। बी ऑप्शन हमारा जो सावधानिक उपचार का अधिकार। बी ऑप्शन हमारा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार। और डी ऑप्शन हमारा शिक्षा का अधिकार। तो इसमें भाई ए इज द करेक्ट आंसर है, गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में सत्ताधारी दल के मुखिया निम्न में से कौन होता है। ए ऑप्शन हमारा उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन हमारा राष्ट्रपति, सी ऑप्शन हमारा प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन हमारा अध्यक्ष। तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है, प्रधानमंत्री इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थल एक जो संकरा भाग दो बड़े स्थलीय भागों में एक दूसरे को जोड़ता है उसे कहते हैं। ए ऑप्शन हमारा स्थल संधि, बी ऑप्शन हमारा जो द्वीप, सी ऑप्शन हमारा खाड़ी और डी ऑप्शन हमारा जल संधि। तो ए स्थल इज द करेक्ट आंसर है, स्थल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा महाद्वीपीय आकार में सबसे छोटा है। ए ऑप्शन हमारा दक्षिण अमेरिका, बी ऑप्शन हमारा अफ्रीका, सी ऑप्शन हमारा जो यूरोप और डी ऑप्शन हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई भारतीय विशेषताओं और जो मॉडल आकृतियों के शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। ए ऑप्शन हमारा अर्थशास्त्र, बी ऑप्शन हमारा भूगोल, सी ऑप्शन हमारा राजनीतिक विज्ञान, डी ऑप्शन हमारा जो इतिहास। तो इसमें भूगोल इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी जो पांडुलिपियां पर लिखी गई हैं। ए ऑप्शन हमारा पत्थरों पर, बी ऑप्शन हमारा कागज पर, सी ऑप्शन हमारा लकड़ी पर, डी ऑप्शन हमारा ताड़पत्रों पर। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ताड़पत्र इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद मूल रूप से जो निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी। ए ऑप्शन हमारा पाली, बी ऑप्शन हमारा संस्कृत, सी ऑप्शन हमारा प्राकृत और डी ऑप्शन हमारा ब्राह्मी। तो भाई इसमें बी संस्कृत इज द करेक्ट आंसर है। तो ऋग्वेद जो मूल रूप से संस्कृत भाषा में रचा गया था। ऋग्वेद को यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद के नाम से रूप से 4 वेद हैं। वेद वैदिक संस्कृत जो भजनों का संग्रह है। चारों वेद में जो ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे पुराना वेद और पवित्र जो निहित व्रत है। जो ऋग्वेद की रचना जो 1700 और जो 1100 ईस्वी पूर्व के बीच हुई थी। इसमें जो 1028 श्लोक और लगभग जो 10,600 छंदों और जो 1028 वचन है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये जो डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 6ठी शताब्दी के लिए पूर्व में जो मगध महाजनपद के पहले शासक थे। ए ऑप्शन हमारा जो प्रसन्नजीत, बी ऑप्शन हमारा बिंबिसार, सी ऑप्शन हमारा जो आपका जो अजातशत्रु और डी ऑप्शन हमारा अशोक। तो भाई इसमें भी कौन सा बिंबिसार इज द करेक्ट आंसर है। तो बिंबिसार इसी जो 6ठी शताब्दी में मगध महाजनपद का पहला शासक था। हर्यक वंश के बिंबिसार के एक नीति का जो संचालन किया और जो सफलतापूर्वक अंग साम्राज्य पर जो विजय प्राप्त की। बाद में जो बिंबिसार उसके बेटे अजातशत्रु ने मार डाला और जिसने जो मगध की राजधानी को गिरिराज से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव की संदिग्ध करता है। ए ऑप्शन हमारा जो लिंग, बी ऑप्शन हमारा जाति, सी ऑप्शन हमारा वंश, डी ऑप्शन हमारा शारीरिक विकलांगता। तो इसमें भाई हमारा जाति इज द करेक्ट आंसर है, कास्ट। तो ये अस्पृश्यता जाति के आधार पर जो स्पर्श करता है और जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में बात है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कौन से में तो जो स्पर्शता को जो समाप्त कर दिया गया है और जो है किसी प्रकार की वैवाहिक नहीं है। यहाँ पे जो कानून के आधार पर अस्पृश्यता दंडनीय अपराध होगा यदि ऐसा करने पर कोई व्यक्ति कानून के तरह दंड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ए ऑप्शन हमारा जो प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन हमारा राज्यपाल, सी ऑप्शन हमारा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और डी ऑप्शन हमारा राष्ट्रपति। तो भाई इसमें भाई राज्यपाल इज द करेक्ट आंसर है। राज्यपाल जो राज्य के जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद वह राज्यपाल को सलाह देता है और उसकी सलाह पर जो राज्य परिषद और अन्य परिषदों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो ए ऑप्शन हमारा मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन हमारा राज्य का मुख्य न्यायाधीश और बी ऑप्शन हमारा जो राष्ट्रपति और सी ऑप्शन हमारा जो प्रधानमंत्री। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उसका जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह राज्यपाल की नियुक्ति जो केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। ये वास्तविक रूप में भारत के जो प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद की जो पात्रता और आवश्यकताओं के निर्देशित किया गया है। राज्यपाल के पास अलग अलग शक्तियां हैं जैसे कार्यकाल शक्ति जो यह शक्ति प्रशासन, नियुक्तियों और जो निष्कासन से संबंधित है। दूसरी हमारी जो है जाएगी विधायी शक्तियां, यह जो शक्ति कानून बनाने और जो राज्य विधानमंडल से संबंधित है यह विधानसभा और जो विधान परिषद। नेक्स्ट हमारा जो विवेकाधीन शक्तियां कौन सी हैं। थर्ड जो है ये हमारा जो राज्यपाल के विवेक के अनुसार काम किया जाना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा
मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ए ऑप्शन हमारा जो मध्य पाषाण काल, बी ऑप्शन है नवन पाषाण काल, सी ऑप्शन हमारा जो महापाषाण काल, और डी ऑप्शन हमारा जो पूरा पाषाण काल। तो इसमें पूरा पाषाण काल इज द करेक्ट आंसर है। पूरा पाषाण काल जो मानव इतिहास में सबसे लंबा काल माना जाता है। यह पूरा पाषाण काल को जो पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। पैथियोलोथिक जो लगभग जो 2 से 2.5 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। यह पाषाण युग में होमोसेपियंस का जो उपयोग समूह के रहने के लिए किया जाता था, जैसे मछली पकड़ने, शिकार करने, ये जंगली जानवरों को भगाने के लिए छोटे समाजों के रूप में किया जाता था। यह युग का सबसे पहला उपकरण पत्थर से चिप्स बनाना, पत्थर के जो चिप्स के से बना था। और यहाँ पे जो पूरा पाषाण युग दुनिया के सबसे बड़े हिस्सों के रूप में अलग अलग समय पर समाप्त हुआ, जैसे लगभग जो 10,000 वर्ष पहले यूरोप और मध्य यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री चुनाव कौन करता है? ए ऑप्शन हमारा मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन हमारा सांसद, सी ऑप्शन हमारा सांसद और विधायक, और डी ऑप्शन हमारा जो मंत्रियों के परिषद। तो भी सांसद इज द करेक्ट आंसर है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। तो संसद के संसद जो सदस्य होते हैं, सांसद या लोकसभा के बहुमत रखने वाले पार्टी अपने नेता प्रधानमंत्री के चुनाव करती है। प्रधानमंत्री की जो लोकसभा और जो राज्यसभा के सदस्य होना चाहिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है और जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और प्रधानमंत्री की भारत सरकार के द्वारा प्रमुख है, जबकि राष्ट्रपति राज्य सरकार का जो नाममात्र जो प्रमुख है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल हमारा 75 जो प्रधानमंत्री नियुक्ति के संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? ए ऑप्शन हमारा गृह मंत्री, बी ऑप्शन हमारा राष्ट्रपति, सी ऑप्शन हमारा प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन हमारे भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भाई इसमें भारत का नायक जो ये होते हैं राष्ट्रपति, उनको जो पहला नागरिक कहा जाता है, फर्स्ट पर्सन फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है। तो राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है रामनाथ कोविंद, जो भारत के वर्तमान तो अब नहीं है ये पहला, तो जो इसने जो हमारी जो टेक्निकल टीम है उसने गलत इसको टाइप कर दिया। तो इसमें जो कौन है हमारी अब मुर्मू जी, वो है द्रौपदी मुर्मू जी है। तो वर्तमान में ये जो अब वे 15वें हैं, ये 14वें थे रामनाथ कोविंद। और सभी कार्यकाल शक्तियां हाथों में नियत है। और जो भारत के राष्ट्रपति एक चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों के लिए सदन शामिल होती हैं। प्रक्रिया में भारत के सभाओं के लिए साथ साथ केंद्र सरकार में हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के लिए राज्य का जो पहला नागरिक कहा जाता है, राज्य के पूछे गई है। ए ऑप्शन हमारा जो गृह मंत्री, बी ऑप्शन हमारा राज्यपाल, सी ऑप्शन हमारा जो मुख्यमंत्री, डी ऑप्शन हमारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें जो राज्य तो कौन सा गवर्नर कहा जाता है? तो राज्यपाल इज द करेक्ट आंसर है। राज्यपाल को भारत में एक राज्य का जो नागरिक कहा जाता है, नागरिक फर्स्ट नागरिक फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट। तो ये है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त करने वाला राज्यपाल, उनका जो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक राज्यपाल को जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, वास्तव में भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति की जाती है। और जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157, 158 में राज्यपाल के पद का जो पात्रता और आवश्यकता निर्देशित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो अभी तो हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी है। तो इसमें लेकिन पुराना डाटा है तो जो वो कर दिया, जो टेक्निकल टीम है उसने जो टाइपिंग में, तो रामनाथ कोविंद बताया। तो रामनाथ कोविंद जी के बारे में देख लेते हैं। 14वें 15वें जो हमारी मुर्मू जी है, उनके बारे में मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। तो देख, रामनाथ कोविंद जो भारत के वर्तमान और जो वर्तमान नहीं है, इससे पहले हैं, तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और ये 25 जुलाई 2017 से कर्तव्य पर प्रभाव कर लिया गया। उन्होंने सत्तारूढ़ की पार्टी गठबंधन के राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में शामिल किया गया था। और 2017 में राष्ट्रपति चुनाव की जीत हासिल की थी। कोविंद बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है, बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य कौन नामित करता है? ए ऑप्शन हमारा उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन हमारे प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और डी ऑप्शन हमारे राष्ट्रपति। तो इसमें डी राष्ट्रपति इज द करेक्ट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा और राज्यों के परिषद में 12 सदस्यों के नामित करता है। राज्यसभा, राज्य उपरि सदन और भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल जो हमारा 80 और तहत के जो और राज्य के जो 250 सदस्यों से नहीं बना है, राष्ट्रपति इन 12 सदस्यों को नामित करता है। इसमें जो कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवाओं में योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो ए ऑप्शन हमारा 26 नवंबर 1947, बी ऑप्शन हमारा 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन हमारा 26 जनवरी 1950, और डी ऑप्शन हमारा जो है हमारा जो 15 अगस्त 1947। तो ये हमारा जो मनाया गया था जो है भारत का संविधान, तो ये हमारा इज द करेक्ट आंसर 26 नवंबर 1949 करेक्ट आंसर। भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1949 को अपनाई गई और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ, लागू हुआ। भारतीय संविधान दोनों देख लेना है, अपनाई गई कब है? 26 नवंबर को, इसलिए इस दिन संविधान डे होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डे। और ये 26 जनवरी से क्या हुआ?
प्रभावी हुआ, लागू हुआ। भारतीय संविधान की दुनिया में सबसे लिखित बड़ा संविधान है और इसमें से गठबंधनों का मिश्रण है। भारतीय संविधान से स्रोत जो संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन आदि शामिल है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मसौदा जो समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय रियासतों को एकीकरण करने के लिए भूमिका निभाई थी? ए ऑप्शन हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी ऑप्शन हमारा जो बी आर अम्बेडकर, सी ऑप्शन हमारा राजा गोपालाचारी, डी ऑप्शन हमारा जो है जवाहरलाल नेहरू। तो भाई इसमें सरदार पटेल इज द करेक्ट आंसर है। सरदार पटेल ने भारतीय रियासतों का एकीकरण करने में भूमिका निभाई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद उन्हें अक्सर सरदार अथवा जो प्रमुख कहते हैं। उनके जो सरदार, उनके भारत के पहले उप मंत्री के रूप में शामिल किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ावा दिया। उन्होंने उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49वें अध्यक्ष के रूप में शामिल जो काम किया, नियुक्त किया। कौन सा? 49वां जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में समवर्ती सूची में जो मामलों में कार्य करता है? ए ऑप्शन हमारा जो राज्य सरकार और जो स्थानीय सरकारी निकाय, बी ऑप्शन हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश, बी ऑप्शन हमारा जो स्थानीय सरकारी निकाय, डी ऑप्शन हमारा जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार है। तो डी इज द करेक्ट आंसर है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इज द करेक्ट आंसर है, विकल्प डी। तो ये क्योंकि जो समवर्ती सूची में सरकार और जो राज्य सरकारों के मामले में संबंधित है, यहाँ पर इस विधायी कार्यवाही और जो तीनों सूची जैसे जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और जो भारतीय संविधान की सूची 7 समवर्ती सूची में संबंधित है। समवर्ती सूची जो 52 जो आइटम शामिल है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो भारत की भारतीय जो संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? ए ऑप्शन हमारा बाबा भीमराव अम्बेडकर, बी ऑप्शन हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन हमारा जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन हमारा जो सी राजगोपालाचारी है। तो इसमें भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति ने जो 29 अगस्त 1947 को घटक विधान सभा द्वारा जो निर्धारित किया गया था और भारतीय संविधान का जो प्रारूप और रूपरेखा तैयार करने में मसौदा तैयार किया गया था। प्रारूप सदी जो समिति ने संविधान का प्रारूप अंग्रेजी भाषा में लिखा और जो संविधान सभा ने इस संबंध में 22 समितियों को पूरी की और पूरी तरह से नियुक्त किया गया, जिसमें एक मसौदा समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, उपयुक्त में से कौन सा क्वेश्चन सही है? तो ये ऑप्शन है हमारा जो, तो ये हमारा द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड कब मनाया जाता है? तो 5 जून, 8 मार्च, सी हमारा जो 23 मार्च, डी ऑप्शन हमारा 2 अक्टूबर। तो भाई इसमें 5 जून इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये है विच इज द अबाउट द मेंशन्स ऑफ द स्टेटमेंट आर द करेक्ट? कौन सी करेक्ट है? तो ये हमारा सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप के मापने के लिए किया जाता है। दूसरा हमारा जो है भूकंप की तीव्रता मापना जो रेक्टर स्केल पर नापी जाती है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 और 2, और नाइदर 1 और नाइदर 2। तो भाई इसमें जो सी दोनों ठीक है, सिस्मोग्राफ का भूकंप मापने के लिए और रेक्टर स्केल पे इसकी जो मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितरण के आधार पर संसाधनों का वर्गीकृत किया जा सकता है। ए ऑप्शन हमारा जो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन, बी ऑप्शन हमारा जैव संसाधन और अजैव संसाधन, सी ऑप्शन हमारा जो सार्वजनिक संसाधन और जो अस्थानिक संसाधन, और डी ऑप्शन हमारा वास्तविक संसाधन और जो संभाव्य संसाधन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो सर्व व्यापक संसाधन और जो स्थानिक संसाधन इज द करेक्ट आंसर है। तो इसमें देखो सर्वव्यापी संसाधन और जो स्थानीय शासन जो संसाधन ये देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों का जो सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें जो नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है। ए ऑप्शन हमारा जो संसाधन संरक्षण, बी ऑप्शन हमारा सतत पोषणीय विकास, सी ऑप्शन हमारा संसाधन प्रबंधन, डी ऑप्शन हमारा जो विकास प्रबंधन। तो ए ऑप्शन हमारा जो संसाधन संरक्षण इज द करेक्ट आंसर है। इसे जो संसाधन संरक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम का उदाहरण है। ए ऑप्शन में निरपेक्ष संसाधन का, बी ऑप्शन हमारा वास्तविक संसाधन का, सी ऑप्शन हमारा संभाव्य संसाधन का और डी ऑप्शन हमारा भंडारण संसाधन का। तो भाई इसमें जो हमारा सी संभावित संसाधन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट को देख, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम जो संभावित संसाधन का एक उदाहरण है। लद्दाख में यूरेनियम का भंडारण केवल एक संभावित संसाधन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि लद्दाख में मौजूदा यूरेनियम की संपूर्ण मात्रा में निर्धारित नहीं की जा सकती। इसका उपयोग जो भविष्य के बेहतर बनाने के और जो तकनीक के रूप में किया जा सकता है, वहां पर मौजूदा यूरेनियम का उपयोग बेहतर उपयोग में करने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो नवीकरणीय संसाधन नहीं है? ए ऑप्शन हमारा जो भूतापीय ऊर्जा, बी ऑप्शन हमारा जवार ऊर्जा, सी ऑप्शन हमारा जो पवन ऊर्जा, पन बिजली, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा जीवाश्म ऊर्जा। तो जीवाश्म ऊर्जा इज द करेक्ट आंसर है, फॉसिल फ्यूल। तो ये रिसोर्सेज होते हैं रेन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल्स। तो सोलर एनर्जी हो जाए, एयर हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, टाइड
टाइड्स हो गया जो फ्लोइंग, और जो सोइल प्लांट्स इस तरह से। और नॉन अवेलेबल में हो जाएंगे फॉसिल फ्यूल्स ऑयल्स, जो कोयल हो गया, नेचुरल गैसेस होगी, मेटालिक जो आयरन कॉपर एल्यूमिनियम इस तरह से, नॉन मेटल में साल्ट जो फास्फेट इस तरह से। नेक्स्ट जीवाश्म ईंधन नवकीर्णीय जो संसाधन नहीं है, तेल कोयला प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म स्रोत, जैसे गैर नवकीर्णीय संसाधन प्रोद्योग जो प्रोत्यासिक जो पौधे और जो जानवरों की मृत्यु होने पर गठित किए हुए धीरे धीरे चट्टानों की परतों में दब गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत जो है हमारा जो ऊर्जा स्रोत है। ए ऑप्शन हमारा जीवाश्म ऊर्जा, बी ऑप्शन हमारा पवन, सी ऑप्शन हमारा सौर और डी ऑप्शन हमारा ज्वारीय। तो भाई इसमें जो जीवाश्म ऊर्जा करेक्ट आंसर है। जो ऊर्जा का पारंपरिक जो स्रोत जो आम और तौर पर जो ऊर्जा गैर नवकीर्णीय स्रोत है जिसका उपयोग जो लंबे समय से किया जा रहा है। ऊर्जा इन स्रोतों के बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सकता है। इसके तहत जो भंडारण काफी हद तक जो क्षय किया जा सकता है। जीवाश्म के लिए जो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, तो ये इज द करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई निम्नलिखित में से स्थलों रूपों के रूप में किसकी खनिजों के रूप में प्रचुरता पाई जाती है। ए ऑप्शन हमारा घाटी, बी ऑप्शन हमारा मैदान, सी ऑप्शन हमारा पठार और डी ऑप्शन हमारा पर्वत। ये जो हमारा इसमें डी पठार इज द करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आया हुआ क्वेश्चन है फरवरी 2014 में। तो ये है हमारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विश्व का सबसे फल उद्योग कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा जो आएगा दक्षिणी अफ्रीका ऑरेंज क्षेत्र, बी ऑप्शन हमारा कश्मीर की घाटी, बी ऑप्शन है जो भूमध्य क्षेत्र और डी ऑप्शन हमारा है फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड। तो भाई इसमें जो भूमध्य क्षेत्र इज द करेक्ट आंसर है। तो ये देखो आपको मैप से मैंने पढ़ाया हुआ है, पता ही चीजें सारी चीजें कहाँ है। देखो साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, इंडियन ओशन हो गया, ओशन अटलांटिक पैसिफिक ओशंस, तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ये सारी चीजें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये हमारा है उनकी फसल की खेती के लिए विश्व का फल उद्योग भी कहा जाता है। नींबू वंश के लिए जैसे संतरे, जो अंजीर, जैतून, अंगूर की खेती आमतौर पर यहाँ की जाती है। लोगों ने जहाँ पे जो प्राकृतिक वनस्पति हटा दिया है ताकि वे जो चाहते हैं कि खेती कर सके इस तरह से। देखो ये मिलने को मिलेगा, यह बहुत ही जो वन्य जीव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यह भी आया हुआ 2014 में। जो अभी निम्नलिखित में से कौन सा जो ऑर्चर्ड वर्ड, तो ये फल उद्योग है, तो ये भूमध्य से, तो ये अभी बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानांतरणीयशील कृषि को रोका जा सकता है। ए ऑप्शन हमारा जो मैक्सिको, बी ऑप्शन हमारा जो ब्राजील, सी ऑप्शन हमारा मलेशिया, डी ऑप्शन हमारा जो पूर्वोत्तर जो भारत। तो भाई इसमें भाई बी जो ब्राजील इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो ये स्थानीय कृषि क्या बोलते हैं। तो इसे जो कृतक और जो दहन के रूप में किया जा सकता है। इसकी जो उपयोग किए जाने वाली खेती के बदलाव में अन्य नाम कौन कौन से हैं। देखो पूर्वोत्तर भारत में झूमिंग बोलते हैं, पूर्वोत्तर भारत में जो मैक्सिको में इसमें जो मिल्पा बोलते हैं, ब्राजील में इसमें रोका बोलते हैं, मलेशिया में इसे इंडोनेशिया के मिल लंदांग बोलते हैं। तो ये सारी इसके नाम है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थानांतरित कृषि को लिए, तो इसमें भाई ब्राजील इज द करेक्ट आंसर है, अभी बताया मैंने। तो ऑर्गेनिक खेती में जो ए ऑप्शन हमारा ये जो स्टेटमेंट है फसल की जो पैदावार वृद्धि करने के लिए रासायनिक उपयोग का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन हमारा जो फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जीन्स का संशोधन किया जाता है। सी ऑप्शन हमारा प्राकृतिक खाद और कीटनाशकों जो पेस्टिसाइड का उपयोग किया जाता है। और डी ऑप्शन भारत में केवल जो कपास का उत्पादन अनुमति दी है। तो भाई इसमें सी जो प्राकृतिक खाद और कीटनाशक पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा 180 डिग्री देशांतर कहलाता है। ए ऑप्शन हमारा प्रधान देशांतर, बी ऑप्शन हमारा जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, सी ऑप्शन हमारा ग्रीनविच रेखा, डी ऑप्शन हमारा कौन सा भूमध्य रेखा। तो भाई अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल डेट लाइन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ये देखो ये है ये जो 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 180 डिग्री जो देशांतर कहलाता है। ए ऑप्शन हमारा प्रधान देश वही है, जो कौन सा नवी वही है, तो ये हमारा बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि जून में लंदन में सुबह जो 10 बजे हैं, सुबह के 10 बजे हैं, भारतीय मानक में समय होगा, तो ये भाई देखो क्या कौन सा होगा। ए ऑप्शन हमारा 3 बजे, बी ऑप्शन हमारा 3:30, सी ऑप्शन हमारा 2 बजे और डी ऑप्शन हमारा जो है जो 2:30 बजे। तो इसमें भाई 3:30, क्योंकि भाई 5:30 का जो अंतर है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई जो सी टेट जो ये हमारा फर्स्ट जो प्राइमरी और सेकंड में आया हुआ है 2013 में आया हुआ क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो जो दुनिया का सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ए ऑप्शन हमारा हिमालय, बी ऑप्शन हमारा रॉकी, सी ऑप्शन हमारा एंडीज, डी ऑप्शन हमारा अल्पास। तो इसमें एंडीज इज द करेक्ट आंसर है। ऐसे जो लंबी श्रृंखला की वाइज जो है तो वो कौन सी है, रेंज वाइज कौन सी है, एंडीज। नेक्स्ट कौन सा टाइप्स ऑफ माउंटेन्स देख लेते हैं।
तो वलित पर्वत, पर्वत के प्रवाह कौन कौन से हैं? वलित पर्वत हो गया, जो जो पर्वत हो गया, अवरोधी पर्वत हो गया, ज्वालामुखी पर्वत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फोल्ड माउंटेन, तो वलित पर्वत कौन कौन से? हिमालय, अल्पास वलित पर्वत हैं जिनकी जो सतह ऊबड़ खाबड़ जतः शिखर शंकुआकार है। भारत में अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे पुरानी वलित और जो श्रृंखला है जिसकी अपरदन की प्रक्रिया जो श्रृंखला घिस गई है। और जो उत्तरी अमेरिका में अल्पेशवस यूरोप में जो यूराल और पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं, इसकी ऊंचाई कम है, इसके बहुत जो ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक माउंटेन, ब्रह्मसोत्स जो पर्वत, अवरोधी पर्वत बोलते हैं इनको। देखिए इस तरह से जो ऐसे नीचे कुछ नीचे चला जाता है, कुछ उसको ग्रेबिल बोलते हैं, और फिर जो ऊपर चलता है होस्ट बोलते हैं। इस तरह से जो ऊपर निकल जाता है, जब बहुत सारा जो भाग टूट जाता है तो ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, और जो भ्रंशोत्तम रूप से जो निर्माण होता है, उठे हुए भाग को जो उत्खंड, जो हास्ट, और नीचे हुए खंड को जो भ्रंश बोलते हैं। भारत में जो राइन घाटी और जो पर्वत श्रेणी का सतपुड़ा, विंध्य, इस तरह के जो पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है भाई ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में देख लेते हैं। ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी में से क्रियाओं के कारण से बनते हैं। अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो, जापान के फ्यूजिमामा, इस तरह के जो पर्वत के उदाहरण हैं, तो ये जो बनते हैं। नेक्स्ट हमारा यदि एक और दो कथनों पर जो बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए, उनका विचार जो बताइए। जो बौद्ध धर्म के आधार पर जो बुद्ध की उत्पत्ति कुछ एक अलग संकेतों के रूप में मूर्तियों में दिखाई गई है। दूसरा हमारा जो महायान बौद्ध के आने के साथ जो बौद्धिस्ट के विश्वास के समाप्त हुआ। तो ए ऑप्शन हमारा जो गलत है, सही है, सेकंड गलत है। बी ऑप्शन हमारा दोनों सही है। सी ऑप्शन हमारा दोनों गलत है। और डी ऑप्शन हमारा ये है, हमारा जो एक सही है और सेकंड गलत है। तो इसमें भाई कौन सा हमारा ए सही है? ए पहला गलत है, दूसरा सही है। तो ये सीटेट 2000 में जो 19 में जो फर्स्ट उसमें पेपर में भी आया, सेकंड पेपर में, प्राइमरी में भी, उच्च प्राइमरी में भी। नेक्स्ट हमारा जो है महायान जो बौद्ध धर्म से जो अंतर्गत है। ए ऑप्शन हमारा जो बौद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बी ऑप्शन हमारा बौद्धिस्ट में जो अस्वीकार कर दिया गया, उन्हें भी जो ज्ञान प्राप्त करना बाकी था। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा जो मूर्तिकला केंद्र में जो मठशिला और जो तक्षशिला के पतन हुआ। सी ऑप्शन हमारा जो मूर्ति के लिए कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो इसमें भाई ए इज द करेक्ट आंसर है। ये हमारा सीटेट में जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। तो इसमें बुद्ध की प्रामाणिकता बनाई जाने लगी, इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट अपर में और जो उसमें भी प्राइमरी में भी। तो ये हमारा जो बौद्ध धर्म से बौद्धिस्ट थे, ए ऑप्शन जिन्हें जो निर्वाण बौद्ध प्राप्त किया। बी ऑप्शन हमारा जो बौद्ध की प्रतिमाएं। सी ऑप्शन हमारा चीनी बौद्ध तीर्थयात्री। और डी ऑप्शन हमारा जो बौद्ध विद्वान। तो इसमें ए इज द करेक्ट आंसर, जो जिन्होंने बौद्ध निर्वाण प्राप्त किया। तो ये बुद्धियान, तो हीनयान और महायान इस तरह से बटे हुए थे। तो ये हीनयान महायान के बारे में जो नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से बौद्ध यान और के विचार कीजिए और उसको जो उनका उत्तर कीजिए। तो बौद्ध धर्म के, तो इसमें जो हमारा ये तो मैंने करा ही दिया, अभी एक वाला क्वेश्चन था, महायान के अंतर्गत थे, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है में ये हमारा 2015 में जो आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट में, अपर में और जो उसमें भी प्राइमरी में भी। तो बौद्ध धर्म से बौद्धिस्ट थे, तो जो लोग जिन्होंने बौद्ध निर्वाण प्राप्त किया था, बौद्ध की प्रतिमाएं और बौद्ध धर्म से जो तीर्थयात्री और बौद्ध विद्वान, तो ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ये 2018 में आया क्वेश्चन है, जो प्राइमरी में और उच्च प्राइमरी वाले में भी। तो निम्नलिखित में से भारत की संविधान का सभा का अध्यक्ष था कौन? ए ऑप्शन हमारा जो सी राजगोपालाचारी। बी ऑप्शन हमारा जो भीमराव अम्बेडकर। सी ऑप्शन हमारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन हमारा जो जवाहरलाल नेहरू। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो रामजमपुरवा में जो मिला उत्कृष्ट पॉलिश हुए जो पत्थर का जो बना सांड, जिसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, जिसके लिए शासनकाल किसके शासनकाल का बनाया गया था? ए ऑप्शन मौर्य। बी ऑप्शन पांड्या। सी ऑप्शन हमारा चोल। डी ऑप्शन हमारा कुषाण। तो इसमें भाई ए मौर्य इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट तो ये रामपुरवा बिहार और उत्कृष्ट पॉलिश किए हुए पत्थर के बना हुआ सांड मौर्य कालीन स्थापित कला का उदाहरण है, जिसे अशोक के शासनकाल में बनाया गया था और इस वस्ती भारत का राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जब रामपुरवा एक जो वृषभ जो शीर्ष वाला जो अशोक स्तंभ किस राज्य में है? बी ए ऑप्शन हमारा बिहार। बी ऑप्शन हमारा बंगाल। सी ऑप्शन हमारा असम। डी ऑप्शन हमारा उत्तर प्रदेश। तो इसमें भाई बिहार इज द करेक्ट आंसर है। तो रामपुरवा का जो विषय जो अशोक स्तंभ जो पश्चिमी चंपारण में जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट में, जो प्राइमरी लेवल में भी और अपर प्राइमरी लेवल में भी। और ये हमारा जो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल के जो उत्तर पश्चिमी भारत में पीले प्रसिद्ध था। ए ऑप्शन हमारा कपास। बी ऑप्शन हमारा सोना बहुमूल्य पत्थर। और सी ऑप्शन हमारा चांदी तांबा। और डी ऑप्शन हमारा कंबल। तो इसमें भाई डी कंबल इज द करेक्ट आंसर है।
तो अर्थशास्त्र के अनुसार जो उत्तर पश्चिमी कंबल के लिए महत्वपूर्ण था, दक्षिणी अपने जो सोने और कीमती पत्थरों के लिए जो महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट में। देखो जिसने देखो ये करने का तैयारी करने का अच्छा तरीका होता है। ये ऐसे नहीं कि यही इसमें आए हुए हैं, जितने पुलिस हैं, जितने और भी एग्जाम है, चाहे कोई कैसा भी, चाहे ग्रुप डी का, सभी में पूछे गए क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी है। तो ये हिंद सांख्यिकी किसके शासन में आया था? बी ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा जो समुद्रगुप्त, और बी ऑप्शन हमारा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी ऑप्शन हमारा हर्षवर्धन, और डी ऑप्शन हमारा जो स्कंदगुप्त। तो भाई इसमें जो सी हर्षवर्धन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन यानी इलाही की स्थापना किसने की थी? ए ऑप्शन हमारा जो मोहम्मद गजनवी, बी ऑप्शन हमारा हुमायूं, सी ऑप्शन हमारा अकबर, डी ऑप्शन हमारा शेरशाह सूरी। तो सी हमारा जो अकबर इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शांति विचार के रूप में मुगल शासक के आगे बढ़ाया? ए ऑप्शन हमारा हुमायूं, बी ऑप्शन हमारा जहांगीर, सी ऑप्शन हमारा अकबर, डी ऑप्शन हमारा शाहजहां। तो भाई इसमें जो अकबर इज द करेक्ट आंसर है। 2015 में आया क्वेश्चन है, दोनों में, अपर में भी और जो प्राइमरी लेवल में भी। ये 2013 क्वेश्चन है, जो प्राइमरी में और उच्च प्राइमरी में भी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट ये हमारा है, चोल काल में व्यापारियों को संघ को कहा जाता था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ग्राम्य, बी एफ श्रेणी, सी ऑप्शन हमारा ग्राम नगरम, और डी सी ऑप्शन हमारा जो है सभा। तो सी हमारा जो नगरम इज द करेक्ट आंसर है। तो चोलकालीन व्यापारियों के संघ को जो नगरम कहा जाता था, जबकि उत्तर भारत में व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2014 में आया हुआ सीटेट में, जो प्राइमरी में भी अपर प्राइमरी में भी। तो ये हमारा है जो मानिसराम और जो नान देशी के निम्नलिखित में से क्या थे? तो एक हमारे चोल काल में प्रकाशित इकाइयां, बी ऑप्शन ब्राह्म्य और जो ब्राह्म्य दे के रूप में जो प्रसिद्ध गांव, और सी ऑप्शन हमारे चोल काल में प्रसिद्ध शहर, और डी ऑप्शन हमारा जो प्रसिद्ध भारत में प्रसिद्ध व्यापार संघ। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। तो चोल शासक में प्रथम और जो उत्तर मेरुरु, जो अभी मणिग्राम और नान देशी संस्था जो उल्लेख है भारत, ये व्यापारिक श्रेणी थी। मणिग्राम जो व्यापारिक श्रेणी आंतरिक व्यापार करते थे, और जो नान देशी जो व्यापारिक श्रेणियों में विदेशी में व्यापार करते थे। पता होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आया हुआ क्वेश्चन है, देखो ये 50वां क्वेश्चन था उस टाइम, उसका 2012 का नवंबर में जो एग्जाम वहां से लिए, कटिंग लिए। तो निम्नलिखित में से कौन से वनों की वनस्पतियां गिरने से निश्चित रूप में समय नहीं होता और इसलिए अनावर्त नहीं दिखते हैं? तो ए ऑप्शन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, बी ऑप्शन उष्णकटिबंधीय सदाबहार, बी ऑप्शन शीतोष्ण सदाबहार, और फोर्थ हमारा शीतोष्ण पर्णपाती। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, तो इसमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इन जंगलों को सदाबहार वन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जो होता है, यहाँ पर मौसम जो शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ पर पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह से नहीं झड़ती, और काफी घने जो वृक्षों में मोटी जो वितान की जो कारण दिन के समय जो सूर्य के प्रकाश में वन के अंदर जो नहीं पहुंच पाती थे। नेक्स्ट है वही हमारा 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी निम्नलिखित में से कौन सी पत्तियां गिनने से? तो ये वही वाला क्वेश्चन जो भी बताया था, उष्णकटिबंधीय सदाबहार इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 2012 में आया क्वेश्चन है, तो निम्नलिखित में से पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है? ए ऑप्शन हमारा ब्राजील को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो यही ऑप्शन है इसमें करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट, तो इसके लिए दृढ़ लकड़ी के जो पेड़ फर्नीचर, परिवहन और जो सामग्री बनाने के लिए उपयोग होते हैं ये। और यहाँ पर जो की जाने वाली दृढ़ लकड़ी जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी, और जो यहाँ पर बड़े सांपों जैसे एनाकोंडा पाया जाता है, तो ये ट्रॉपिकल रीज एवरग्रीन में पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये। और ब्राजील जो उष्णकटिबंधीय वन है, पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में तरह प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, ये जो अभी बताई दिया मैंने, पृथ्वी के फेफड़ा जो ब्राजील उष्णकटिबंधीय वन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाकोंडा विश्व के जो सबसे बड़े सांपों में से एक है, पाया जाता है? ए ऑप्शन हमारा जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, बी ऑप्शन हमारा जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, सी ऑप्शन हमारा जो शीतोष्ण सदाबहार वन में, और डी ऑप्शन हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भाई बी, इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा है कथन ए और बी जो वनस्पतियों से निम्नलिखित में से वर्णन करते हैं? ए ऑप्शन हमारा वनस्पति उतले गोलार्ध में उच्च अक्षांश से 55 डिग्री से 70 डिग्री पाई जाती है। बी ऑप्शन है इसमें जो इसे टैगा के नाम से जाना जाता है। और जो इसमें जो अब देखो इसके स्टेट में अब इसका कथन देख लेते हैं। जो ऑप्शन है ए हमारा भूमध्य वनस्पति वन, सी ऑप्शन हमारा शीतोष्ण जो घास, और थर्ड ऑप्शन हमारा शीतोष्ण वनस्पति वन, और फोर्थ है हमारा शंकुधारी वन इज द करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे देख ले शंकुधारी वन के बारे में देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश ये 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाया जाता है। ये जंगल अधिक ऊंचाई पर देखे जाते हैं। इन्हें जो टैगा भी कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसका मतलब रूसी भाषा में है जो शुद्ध और अछूता, लंबे और जो नरम लकड़ी के जो सदाबहार मिलते हैं, इस तरह से मिलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बता दिया मैंने, अभी यही है। नेक्स्ट हमारा जो मैनग्रोव वन, तो ये है जो है वन छेद खाने और जो खारे पानी की में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन में पाए जाते हैं। इस तरह से देखो मिलेंगे। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी के इस प्रकार के जो है वनों की जो वनस्पति प्रजाति, इस प्रकार की प्रजाति क्षेत्र में नाम सुंदरवन पड़ गया है इसका नाम, इसलिए सुनो ये सुंदर ये है वन। तो ये देख, ये जो है। नेक्स्ट हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कौन कौन से, उष्णकटिबंधीय घास, यह जो है भूमध्य घास रेखा जो तरफ उग जाते हैं और जो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से फैले हुए हैं। यह माध्यम से जो कम वर्षा वाले वन क्षेत्र में बढ़ावा मिलते हैं। घास लंबी होती है, ये देखो इस तरह घास है लंबी लंबी, और 3 से 4 मीटर तक ऊंचाई तक बढ़ जाती है, 3 से 4 मीटर तक बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इन्हें जो अलग अलग क्षेत्रों में जो नाम से जाना जाता है, जो पूर्वी में सवाना के नाम से, ब्राजील में कंपास, और जो वेनेजुला में लानोस, और यहाँ पे पाए जाने वाले हाथी, जेब्रा, जो हिरन और जिराफ, तेंदुआ, ये यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास है, तो ए ऑप्शन हमारा सवाना, बी ऑप्शन हमारा स्टेपीज, सी थर्ड ऑप्शन हमारा डाउन्स, और फोर्थ हमारा पंपास। तो भाई इसमें जो हमारा जो आएगा तो कौन सा सवाना इज द करेक्ट आंसर है। तो कॉल द डिफरेंट नेम्स ऑफ द डिफरेंट प्लेसेस, तो ईस्ट अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कंपास, और वेनेजुला में लानोस। नेक्स्ट हमारा जो शीतोष्ण घास मैदान, तो ये पाए जाने वाले मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में, महाद्वीप के जो आंतरिक क्षेत्र में, यहाँ पर छोटी छोटी जो पौष्टिक होती हैं, यहाँ पर पाए जाने वाली जंगली भैंस और जो बाइसन्स और जो एंटीलोप मिलेंगे आपको। नेक्स्ट हमारा जो अलग अलग टेम्परेट ग्रासलैंड्स में जो अलग अलग प्रकार के नामों से पुकारा जाता है, जैसे अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में पेरी, और दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, मध्य एशिया में स्टेपीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से भूघासियों के निम्नलिखित में से उत्तरी मूल निवासियों की निवास स्थल है। ए ऑप्शन में स्टेपीज, बी ऑप्शन हमारा पंपास, सी ऑप्शन हमारा जो थर्ड ऑप्शन है हमारा वेल्स, और फोर्थ हमारा पेरी। तो पेरी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 में देखो क्वेश्चन है कैसे अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय घास है, सवाना, बी ऑप्शन हमारा स्टेपीज, बी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हमारा जो डाउन, फोर्थ हमारा पंपास। तो भाई इसमें कौन सा होता है, तो ये हमारा जो सवाना इज द करेक्ट आंसर है। तो कॉल्ड द डिफरेंट नेम, तो ईस्ट में जो सवाना, ब्राजील में जो कंपास, वेनेजुला में लानो, तो ये सारे मिलेंगे आपको, और अर्जेंटीना में पंपास, नॉर्थ अमेरिका में पेरिस, और साउथ अफ्रीका में वेल्स, साउथ एशिया में जो स्टेपीज, और यहाँ पे जो आपका ऑस्ट्रेलिया में डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राजील में कंपास के जो वेनेजुला में लानोस का उदाहरण है। ए ऑप्शन है मेरा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, तो ए इज द करेक्ट आंसर है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, दुर्ग क्या है। ए ऑप्शन है हमारा शहर का पूर्वी क्षेत्र जो ऊंचा था, बी ऑप्शन हमारा दुर्ग शहर का वह क्षेत्र जो बड़ा और ऊंचा था, सी ऑप्शन हमारा जो शहर का पश्चिमी भाग जो छोटा और ऊंचा था, और डी ऑप्शन हमारा जो पश्चिमी भाग का जो ऊंचा था। तो ये हमारे इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है। हड़प्पा के जो कई शहर 2 या 2 से अधिक जो भागों में विभाजित थे, पश्चिमी का भाग छोटा था लेकिन जो ऊंचा दुर्ग कहा जाता था। दुर्ग का जो महान जो ग्रेट बर्थ, जो यज्ञ वेदनियों के जैसे जो महानों के निर्माण के लिए किया गया था, पूर्व का भाग था, लेकिन जो निचले को जो निचला शहर कहा जाता था। ये रहा दुर्ग इस तरह से, ये देखो लोअर डाउन निचला इस तरह से। नेक्स्ट हमारा दुर्ग क्या है, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा संभवतः किस शहर में कंपास पाई जाती है, कपास उगाई जाती है। तो ए ऑप्शन मेहरगढ़, बी ऑप्शन लोथल, सी ऑप्शन हमारा जो गगनवीरलाल वाला, सी डी ऑप्शन हमारा जो धोलावीरा। तो इसमें मेहरगढ़ इज द करेक्ट आंसर है। कपास लगभग जो 7000 वर्ष जो साल पहले जो मेहरगढ़ में उगाई गई, और जो मोहनजोदाड़ो के लिए चांदी और जो फूलदान और तांबे की जो वस्तुओं के लिए ढक्कन, कपड़ों के वास्तविक टुकड़े पाए गए थे यहाँ पे। ये हमारा नवपाषाण युग के रूप में, ये कुंडाल की गुफाएं इस तरह से मिलेंगी सारी चीजें। नेक्स्ट हमारा महान स्नानघर ग्रेट जो बात कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन हड़प्पा, बी ऑप्शन हमारा मोहनजोदड़ो, सी ऑप्शन हमारा लोथल, और डी ऑप्शन हमारा कालीबंगा। तो इसमें बी जो मोहनजोदड़ो इज द करेक्ट आंसर है। तो महान स्नानघर ग्रेट बात। तो नेक्स्ट हमारा है जो कुछ शहरों में जो दुर्ग, कुछ स्थानों पर इमारतों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो में कोई विशेष टैंक, जैसे जो पुरातन महान स्नान कहते हैं, इस क्षेत्र में बनाया गया था। तो ये 3 देखो, ये जो इसकी हमारी जो दूरी जो है ये है। नेक्स्ट हमारा चंद्रमा का एक उपग्रह है यूएस, जो पृथ्वी का 1/4 है, और जो पृथ्वी से दूरी इसकी चौथा चंद्रमा की है ये 38
4400 है किलोमीटर है। वो लगभग जो 27 दिनों में पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इतना पता होना चाहिए डाटा में। नेक्स्ट है हमारा केरल और लद्दाख भौगोलिक विशेषताओं के मामले में अलग अलग हैं, लेकिन दोनों क्षेत्र इतिहास से प्रभावित था। ए ऑप्शन हमारा चीनी और व्यापारी। दूसरा हमारा है पुर्तगाल और फ्रांसीसी व्यापारी। सी ऑप्शन हमारा यहूदी और चीनी व्यापारी। डी ऑप्शन हमारा फ्रांसीसी और यहूदी व्यापारी। तो चीनी और अरब व्यापारी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट ऑप्शन है बौद्ध देशों में जो अभिलेखों के लेखक कौन है। ए ऑप्शन हमारा मैगस्थनीज। बी ऑप्शन हमारा जो फायान। डी ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन टोलेमी और सी डी ऑप्शन हमारा जो प्लिनी। तो इसमें बी इज द जो फायान इज द करेक्ट आंसर है। जो फायान जो बौद्ध धर्म से अभिलेखों का लेखक है वह जो चीनी यात्री था और जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत का दौरा किया था इसने। तो नेक्स्ट हम विदेशियों का विवरण देख लेते हैं। मैगस्थनीज इंडिका इन्होंने लिखी थी। फायान ने जो बौद्ध धर्म का रिकॉर्ड है इसमें जो, और जो टोलेमी ये जो भूगोल है, और प्लिनी जो प्राकृतिक इतिहासवाद है इनमें। नेक्स्ट हमारा जो देखो ये आया 2011 में आया क्वेश्चन है सीटेट में। तो ये हमारा अपने ग्रह और जो पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता। यह है जो ध्रुवों के पास जो थोड़ी चपेटी है। बी ऑप्शन हमारा इनके बीच में जो उभार होता है इसे जो नीला ग्रह कहा जाता है। और डी हमारा जैसे पूर्णतः गोल है, तो इसमें डी है पूर्णतः गोल इज द करेक्ट आंसर है। पृथ्वी सूर्य के जो हिसाब से जो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे हिसाब से दूरी के हिसाब से सूर्य से आकार में सबसे पांचवा बड़ा, जो ये पांचवा सबसे बड़ा, वो जीवन के अनुकूल परिस्थितियों केवल जो पृथ्वी पर पाई जाती हैं। और ध्रुवों में के पास चपटी है ध्रुवों के पास, और जो बीच में जो उभार है, लेकिन ये इसके कारण जो भू आप भी कहा जाता है, इसको आकार को भू आप भी कहा जाता है। भू आप का मतलब है पृथ्वी के समान आकार। नेक्स्ट हमारा जो पृथ्वी के जो सूर्य के निकटतम तारा ग्रह और पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, और जो यहाँ जो ध्रुवों का थोड़ा चपटा है और बीच में जो उभार होता है इसको भू आप कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा जाति व्यवस्था का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन हमारा विविधता। बी ऑप्शन हमारा असमानता। सी ऑप्शन हमारा धर्मनिरपेक्षता। डी ऑप्शन हमारा स्वाधीनता। तो इसमें भी बी हमारा असमानता इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम, जल और प्राकृतिक गैस। तो नवीकरणीय गैर नवीकरणीय का संसाधन है 1 और 2। बी ऑप्शन हमारा जो 1 2 4। सी ऑप्शन हमारा 2 3 4। डी ऑप्शन हमारा ऑल दी अबाउ। तो इसमें ये बी। तो ये हमारा 1 2 4, 1 ठीक है, 2 ठीक है, 4 ठीक है, जल नहीं है। तो गैर नवीकरणीय संसाधन वे हैं जो सीमित भंडारण है। एक बार भंडारण समाप्त हो जाने के बाद इसे नवीकरणीय प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष लग जाते हैं। इसकी अवधि मानव जीवन के लिए बहुत अधिक है। यहाँ संसाधनों को गैर नवीकरणीय माना जाता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के लिए इसके उदाहरण है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना कहलाता है। ए ऑप्शन हमारा ज्वालामुखी। बी ऑप्शन हमारा भूकंप। सी ऑप्शन हमारा अपक्षय। डी ऑप्शन हमारा जो अपरदन। तो सी हमारा जो अपक्षय इज द करेक्ट आंसर है। अपक्षय पृथ्वी की सतह पर चट्टानों पर टूटना है। विभिन्न अपरदन विभिन्न कारकों जैसे पानी, हवा, बर्फ द्वारा भूमि के धीरे धीरे कम होना है। नेक्स्ट हमारा बहुस्थलीय क्षेत्रों में जो निम्न पहाड़ी जैसे जो संरचना हवाओं जैसे निरपेक्ष विशेषता जिसे कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा लोएस। बी ऑप्शन हमारा रेत के टीले। सी ऑप्शन हमारा जो मशरूम की चट्टाने। डी ऑप्शन हमारा जो मध्याह्न। तो इसमें भाई इसमें हमारा जो ये आ जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जब हवा चलती है तो रेत को जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है और चलना बंद हो जाती है तो रेत गिर जाता है। निम्नलिखित पहाड़ी जैसे संरचनाओं में जमा हो जाती हैं उन्हें रेत के टीले कहा जाता है। रेत के दाने दाने बारीक हल्के होते हैं और हवा को दूरी तक ले जा सकते हैं। ऐसी रेत को जमा हो जाते हैं, इन्हें जो लोएस कहा जाता है। लोएस कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसे विशाल निक्षेप में चीन में पाए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा चीन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से विचार कीजिए। फर्स्ट है हमारा जो स्टेटमेंट है मौसम संबंधी घटनाएं वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि समताप मंडल में होते हैं। दूसरा समताप मंडल ओशन जो ओजोन गैस की एक परत होती है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 और 2, डी ऑप्शन नाइदर 1 और नाइदर 2। तो इसमें भाई हमारा कौन सा आ जाएगा? तो ये बताएंगे। तो इसमें हमारा आएगा, ये हमें बताना है। तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी के रेडियो प्रसारण तरंगों के लिए पृथ्वी का परिवर्तन होती हैं। तो ए ऑप्शन हमारा जो बाह्यमंडल, बी ऑप्शन मध्य मंडल, सी ऑप्शन समताप मंडल, वो आयन मंडल। तो ये मैंने कराया है, इसको बताना आपको आंसर क्या है। तो ये थर्मोस्फीयर की ऊंचाई बढ़ने के लिए तापमान तेजी से बढ़ती है और आयनज मंडल में एक भाग है जो विस्तार जो 80 से 400 किलोमीटर के बीच में परत रेडियो के प्रसारित करने की मदद करती है और वास्तव में पृथ्वी की प्रसारित रेडियो तरंगे से पृथ्वी के द्वारा परावर्तित होती हैं। नेक्स्ट है हमारा हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे अनुकूल स्थाई है पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? क्षोभमंडल में। बी ऑप्शन हमारा वायुमंडल में। सी ऑप्शन हमारा मध्य मंडल में। डी ऑप्शन हमारा समताप मंडल में।
तो भी इसमें से मंडल पंडल की तीसरी परत है, समताप मंडल के ऊपर स्थित है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई से फैली हुई है। उनका पिंड अंतरिक्ष में प्रवेश करने के लिए परत में जल जाते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के लिए उल्का पिंड जलते हैं। तो ए ऑप्शन हमारा जो सौरमंडल, बी ऑप्शन हमारा वायुमंडल, सी ऑप्शन हमारा मंडल, डी ऑप्शन हमारा जो समताप मंडल। तो इसमें थर्मोस्फीयर पाए जाने में तेजी से बढ़ती है और आयन मंडल की एक भाग है, 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ रेडियो तरंग यहाँ पे मदद करती हैं। वास्तव में पृथ्वी की प्रसारित तरंगों में से एक द्वारा पृथ्वी के वापस परावर्तित होती है और वायुमंडल की ऊपरी सबसे परत के लिए वायुमंडल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर परत में कम हवा होती है और हीलियम, हाइड्रोजन जैसी हल्की गैस अंतरिक्ष में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए उच्च दाब से निपटने के लिए चंद्रमा पर विशेष जो सुरक्षात्मक स्पेस सूट पहनते हैं। तो दूसरा हमारा जो है स्टेटमेंट है, चंद्रमा की सतह पर जो वायु की तुलना में संघन होती है। तो में से कौन सही है? केवल ओनली वन, ओनली टू, बोथ नाइदर वन नाइदर टू। तो भाई इसमें भाई हमारा जाएगा, चंद्रमा की वायु नहीं है इसलिए यहाँ पर जो वायु दाब नहीं होता है। और अंतरिक्ष में चंद्रमा जाते समय वायु से भरे हुए विशेष रक्षात्मक स्पेस सूट पहनने पड़ते हैं। जो विशेष सूट नहीं पहनते तो अंतरिक्ष में शरीर जो द्वारा लगाया जाता है, यात्रियों के द्वारा लगाया जाता है, प्रतिकूल दाब के वक्त वाहिनियों में नष्ट कर देगा। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में फिर जो विचार कीजिए। तो महासागरीय, दूसरा नदियां, थर्ड हमारा तालाब, और फोर्थ हमारा झरने, 5 हमारा ग्लेशियर। उपयुक्त में से कौन से मीठे पानी का उद्देश्य स्रोत है? केवल फर्स्ट 1 2 4, बी हमारा 3 4 5, थर्ड सी हमारा जो 2 3 4 5 और 4 5, और फोर्थ है हमारा ऑल दी अबव। तो इसमें जो मीठे पानी का स्रोत नदी, तालाब और झरने, ग्लेशियर है। और महासागरीय निकायों और सागरों में खारा पानी होता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, लवणता 1000 ग्राम जो जल में जो मौजूद लवण की मात्रा है। बी ऑप्शन, महासागरों में औसत लवण जो 15 भाग प्रति 1000 है। में से कौन सही है? केवल ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन और टू, और नाइदर वन और नाइदर टू। तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर। लवणता 1000 ग्राम में मौजूद लवण में मात्रा में ग्राम में मात्रा है और महासागरों में औसत लवणता 35 प्रति 1000 है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी अमेरिका में मृत सागर का खारापन प्रति लीटर पानी 340 ग्राम है। और दूसरा हमारा, तैराक इस तैर सकते हैं क्योंकि नमक पे अधिक मात्रा में इसे संघन बनाती है। दूसरा, उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो केवल ओनली वन, ओनली टू, ओनली वन और टू, और नाइदर वन और नाइदर टू। इजराइल में मृत सागर का खारा पानी प्रति लीटर जो 300 ग्राम है, इसमें तैराक तैर सकते हैं क्योंकि नमक में अधिक मात्रा में संघन बनाती है। नेक्स्ट हमारा जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा 5 जून, बी ऑप्शन हमारा 22 मार्च, सी ऑप्शन हमारा जो 14 अक्टूबर, फोर्थ डी ऑप्शन हमारा 10 दिसंबर। तो भाई बी हमारा 22 मार्च इज द करेक्ट आंसर है। 22 मार्च को जो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस संरक्षण की आवश्यकता विभिन्न तरीकों को मजबूत बनाया गया है। नेक्स्ट है, सुनामी भाषा किस शब्द का है? ए ऑप्शन हमारा लैटिन, बी ऑप्शन हमारा संस्कृत, सी ऑप्शन हमारा जापानी, डी ऑप्शन हमारा फ्रेंच। तो भाई इसमें भाई हमारा सुनामी जो जापानी शब्द है, जिसका अर्थ जो बंदरगाह है, तरंगे हैं, क्योंकि जो कभी सुनामी आती है तो बंदरगाह तबाह हो जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप, दूसरा ज्वालामुखी विस्फोट, फिर है हमारा पानी के नीचे जो भूस्खलन। उपयुक्त में से कौन सा परिणाम सुनामी आ सकती है? ओनली वन, ओनली टू, 1 और 3, सी हमारा ओनली 2, और डी हमारा ऑल दी अबव। तो इसमें डी सभी हमारा करेक्ट है। एक तूफान के दौरान बहुत तेजी से जो चल रही हवाएं जो विशालकाय लहरें बनाती हैं, बहुत भयानक विनाशकारी होती हैं। एक भूकंप विस्फोटक जो विस्फोट या पानी के नीचे भूस्खलन बड़ी मात्रा में समुद्री जल को स्थानांतरित कर सकते हैं। इसके लिए परिणाम स्वरूप जो विशालीय जो लहरों की सुनामी कहते हैं, और 15 मीटर की ऊंचाई से हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा जो, तो ये हमारा बताना है। एक तरफ तो ये दो उपयुक्त में से सही मिलान करना है, सूची 1 और सूची 1। वनस्पति, आर्द्रता की मात्रा, वन, बारिश और घास, इस तरह से। तो इसमें जो हमें बताना है कौन सी सही है। तो प्राकृतिक वनस्पति में 3 प्रकार के श्रेणी विभाजित किए गए हैं। तो वन जहाँ होते हैं वहां पर आच्छादन का जो समर्थन करने के लिए तापमान और जब पर्याप्त मात्रा में होती है, कार्बन के आधार पर जो संघन खुले और जो जंगल उगाए जाते हैं। घास मैदान के जो अन्य क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। झाड़ियां सूखी और जो कटीले झाड़ियों में उग जाते हैं। तो जो एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़े सांपों में एक है, जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है, और मगरमच्छ सबसे बड़े जानवरों में से मारकर खा सकता है। सबसे मगरमच्छ को खा सकता है एनाकोंडा। देखिए भाई, देखो ये आपकी क्लास थी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और जो देखो ये क्लास मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका IAS है, चाहे PCS है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, क्योंकि